हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे हम रीडिंग करने जा रहे हैं 777, ठीक है। 777 रीडिंग है ये। यहाँ पे हम आपके लिए 7 क्वेश्चन लेंगे और ये रीडिंग होने जा रही है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है 7, इसलिए 777 नाम रखा है इस रीडिंग का मैंने। तो यहाँ पर हम चेक करने जाएंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी है और कैसी रहेगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम 7 क्वेश्चन करने जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे, ठीक है जी। हर एक क्वेश्चन का एक ही कार्ड लेंगे। हम इस रीडिंग को बहुत स्मूथली और बहुत छोटे से मतलब बहुत कम टाइम में इसको पूरा करेंगे, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगी ये वीडियो, ठीक है। तो हम शॉर्ट में इसको निपटाएंगे और बहुत अच्छे से, मतलब और कहते हैं कि जितने कम कार्ड्स में ज़्यादा मैसेजेस दो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7 चक्रास के ऊपर ही रखे हैं ये ऑप्शंस। फर्स्ट है ये 7 चक्रा का ट्री, सेकंड ऑप्शन है ये 7 चक्रा के क्रिस्टल, थर्ड ऑप्शन है ये 7 चक्रा का पेंडुलम, फोर्थ ऑप्शन है ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी छोटी सी रीडिंग है ना। तो इसमें हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड 7 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा कितना हील हुआ है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि आपने कितना गुड कर्मा किया है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कि आपके स्पिरिट एनिमल की तरफ से क्या मैसेज है। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा मैसेज आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। फिर रहेगा कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। और फिर 7th नंबर पे रहेगा कि आपका काउंटर पार्ट कौन है, कैसा होगा और उनके साथ आपका सोल मिशन क्या रहेगा, ठीक है जी। तो ये 7 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। और 777 रीडिंग इसीलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है और यहाँ पे सब कुछ 7 नंबर से ही रिलेटेड है, ठीक है जी। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, मैंने भी कुछ चूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, तो अब हम आपके लिए देखते हैं। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो जाकर इंट्रो पहले देख लीजिए, वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हम कितने क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे और कितने डेक का यूज़ कर रहे हैं और कैसे मतलब मैंने क्या क्या इसमें देखने का बोला है, ठीक है। तो आप जाकर पहले देख लीजिए अच्छे से। ये 777 रीडिंग होने जा रही है। इसमें हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बातें करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स से, ठीक है। तो आप जाकर देख लीजिए अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के लिए, क्वेश्चन 1 से। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस रीडिंग को नहीं कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही कार्ड लिया है, ठीक है जी। तो ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए और आपको अच्छे से गाइडेंस भी मिल जाए। कम कार्ड में हम ज़्यादा गाइडेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 के लिए पहला क्वेश्चन है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो पहला कार्ड है लाइफ पर्पस के लिए। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल करके रख ली क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आपको भी बहुत टाइम देना पड़ता है और टाइम की बहुत कमी है, ठीक है, सबके पास। तो हम बस यहाँ पे शॉर्ट में इसको रीडिंग को देखेंगे। और अगर लाइफ पर्पस से रिलेटेड बड़ी रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं और बड़ी रीडिंग करूँगी। और पहले भी मैं लाइफ पर्पस के ऊपर रीडिंग कर चुकी हूँ, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है 7 और उसी के ऊपर बेस्ड है ये रीडिंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका लाइफ पर्पस क्या होगा। तो देखते हैं जिसने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है। वाओ, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं और देखिए आप टेम्परेंस का कार्ड है। तो आपका लाइफ पर्पस है कि आप एम्पैथ्स हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी एक हीलर है और आगे जाके औरों को भी हील करेंगे लोग। स्पेशली मुझे ना यहाँ पे 2 ऑफ कप्स को देखकर रिलेशनशिप का आया है, जैसे कि आप रिलेशनशिप काउंसलर बन सकते हैं, कुछ लोग हीलर बन सकते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह को आगे सिखा सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल मेंटर बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका लाइफ पर्पस है कि लोगों को हील करना। लोगों के लिए आप अर्थ एंजल बन के जाएंगे, उनको हील करने, उनको गाइड करने, उनको रास्ता दिखाएंगे। मुझे एकदम से ये रास्ता दिखाई दिया। आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे। वो बोलते हैं ना पथ प्रदर्शक, ये पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, वो
वो बनेंगे आप। आपका लाइफ पर्पस है लोगों को हील करना, लोगों को रास्ता दिखाना, ग्रे क्लाउड से सन की तरफ ले जाना। तो ये है आपका लाइफ पर्पस। और कुछ लोगों का मुझे ना एकदम से, कुछ लोग डॉक्टर होंगे या फिर वैसे यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड नहीं है, मुझे एकदम से ये वाइट ड्रेस देख के एकदम डॉक्टर नर्स वाला मैसेज मिला, जैसे डॉक्टर नर्स, सेवा करना, सेवा सर्विस देना। कुछ लोगों टीचर, मुझे एकदम टी पे नज़र गई, टीचर। ठीक है, तो ये है आपका लाइफ पर्पस। आप लोगों को हील करेंगे, माइंड बॉडी स्पिरिट। आप लोगों को बताएंगे कि माइंड बॉडी स्पिरिट के साथ काम कैसे करते हैं, इसको अलाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, मुझे ना कुछ लोगों के लिए बताया है कि ये जैसे मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे एलोवेरा। कुछ लोग नेचुरल जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, वैसा ट्रीटमेंट देंगे आप। आयुर्वेदिक या आयुर्वेदा की कोई ऐसी चीज़ें आप बनाएंगे और फिर उसको आगे सेल करेंगे या उसके थ्रू लोगों का इलाज करेंगे, कुछ लोगों के लिए। तो ये है, कुछ लोगों का एग्रीकल्चर भी हो सकता है लाइफ पर्पस। कुछ लोगों का ऐसा कि कुछ ऐसे स्पा या रिजॉर्ट वगैरह बनाना और वहाँ वैसे स्पा के थ्रू लोगों को हील करना, अरोमा थेरेपी या कुछ इस टाइप का ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट देना जो मदर अर्थ से रिलेटेड हो, वैसा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये है आपका मैसेज, आपका लाइफ पर्पस ये रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा था जो भी, वो कितना % हील हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कार्ड्स इसलिए शफल करके रखे हैं ताकि टाइम हमारे पास बचे। ठीक है, तो मैंने कोई कार्ड्स नहीं देखे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि किस सीक्वेंस में क्या है, बस हम मैसेज के थ्रू जवाब, मतलब क्वेश्चन के थ्रू इसमें से जवाब लेंगे। आपको कुछ लोगों को फेदर्स बहुत नज़र आ रहे होंगे और कुछ लोगों को ना एंजेलिक ऑरा होगा, कुछ लोगों का एंजेलिक ऑरा, वाइट ऑरा। और कुछ लोगों के मतलब स्पिरिट गाइड होंगे आर्कएंजल रफेल, मेरे भी हैं। कुछ लोगों को या मतलब जो जनरल मैसेज मिल रहे हैं मैं वो भी दे रही हूँ उसके साथ साथ, क्योंकि छोटी रीडिंग है। कुछ लोगों के थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग माइंड बॉडी स्पिरिट पे काम कर रहे हैं, अपने कॉन्शियसनेस का लेवल हाई कर रहे हैं। और कुछ लोगों को सर में दर्द हो रहा होगा, थर्ड आई चक्रा में पेन, और फेदर्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखाई देते होंगे आपको समझ आ रहा है कि हाँ आर्कएंजल्स किनको बोलते हैं, एंजल नंबर क्या होते हैं। आप इस जर्नी को समझ रहे हैं, जाग चुके हैं, मतलब आप जाग चुके हैं। पहले भी आप लाइफ पर्पस की रीडिंग देख चुके हैं। अगर मेरे चैनल पे नहीं देखी होगी तो कहीं और देखी होगी, बट आप देख चुके हैं, आप जानते हैं कि क्या होता है माइंड बॉडी स्पिरिट। और अगर कुछ लोग नहीं भी जानते हैं तो कुछ लोगों को पता है कि मेडिटेशन क्या होता है, योग मेडिटेशन, मतलब अवेयर हैं वो इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आपका लाइफ पर्पस है लोगों को हील करना किसी भी रूप में, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, नर्स के रूप में हो, एग्रीकल्चर में अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हो तो उसके रूप में, आयुर्वेदा डॉक्टर हैं तो उसके रूप में, होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो उसके रूप में, बस लोगों को रास्ता दिखाना, टीचर हैं तो उसके रूप में भी तो आप गाइड करेंगे ना वैसे। तो ये है आपका लाइफ पर्पस। आप देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा कितना % हील हुआ है। हम कर्मा की बात कर रहे हैं और 9 नंबर कर्मा का होता है, 9 ऑफ वॉन्ड भी कर्मा का ही होता है, स्टक एनर्जी। तो आपने अपना 90% आपने पास्ट लाइफ कर्मा अपना हील कर लिया है। 90% बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, क्या बात है। 90% आपका हील, मैं बोल रही थी ना कि आप काम कर चुके हैं, तो 90% लोगों का कर्मा 90% लोगों का कर्मा 90% हील हो चुका है। ये रीडिंग जो भी लोग देख रहे हैं ना, उसमें से 90% लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, जानते हैं इनर वर्क, शैडो वर्क, हीलिंग, तो उनका 90% हो चुका है कर्मा हील। अब देखते हैं कि आपका गुड कर्मा कितना % है इस इनकारनेशन में, और अब तक का आपका गुड कर्मा स्कोर कितना है
वाह, आपका गुड कर्मा स्कोर भी बहुत अच्छा है, 80% आपने गुड कर्मा किया है। और गुड कर्मा का कोई वैसे स्कोर नहीं होता है ना, क्योंकि गुड कर्मा हमेशा करते रहना चाहिए। तो अभी भी ये देखकर आप सोचोगे कि मैंने तो बहुत कर लिया, अब नहीं करूँ, ऐसा नहीं है। गुड कर्मा जितना आप करोगे उतना कम है, जितना करो उतना कम है, ठीक है। तो गुड कर्मा करते रहना। अभी तक का स्कोर अच्छा है, मतलब आपका ठीक है, अच्छा है, और करो आप गुड कर्मा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपके स्पिरिट एनिमल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो ये है आपके स्पिरिट एनिमल, कुछ लोगों के, जिनके लिए है लंबी रेस का घोड़ा। आप वो, मतलब आपको, आप ना वो, जैसे वो घोड़ा है जिसके ऊपर कोई दाव नहीं लगाता। बोलते हैं कि ये तो हारेगा, बट आगे जाके वही जीतता है। और ये मैसेज आप मुझसे पहले भी सुन चुके होंगे। तो अगर ये सुन चुके हैं मैसेज, तो आपने बिल्कुल सही पाइल चूज की है। अगर ये मैसेज आप पहले भी सुन चुके हैं, या मेरे मुंह से सुन चुके हैं, अगर आप मैसेज या किसी और के मुंह से भी सुन चुके हैं, तो आपने बिल्कुल सही पाइल चूज की है। मुझे एकदम से अबंडेंट ट्री नजर आया इसके अंदर, अबंडेंट ट्री। आप ना क्रिस्टल्स को भी जानते हैं, क्रिस्टल्स के साथ काम कर चुके हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आप लंबी रेस के घोड़े हैं। ट्रस्ट, स्टेमिना, फ्रीडम, रोमांस, हीलिंग, मैंने कहा ना हीलिंग, लीडरशिप, पावर। तो आप अपनी पावर को समझेंगे और आगे जाके आप लीड करेंगे आप, समझे। लंबी रेस का घोड़ा, ट्रस्टवर्थी हैं आप भी लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और लोग भी आप पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। आप में है वो पावर कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकें। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है धीरे धीरे। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, कुछ ना मुहावरे भी लिखे हैं मैंने इसके ऊपर। तो यही है कि आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट तो कर लेते हैं, और आप बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे हैं, आप बोल नहीं पाते अपने हक के लिए। जैसे अगर आप कुछ करते हैं ना, अगर आप वो बोलते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अगर आप कहीं बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, या आपका खुद का कुछ काम है, और अगर आप बोलने में हिचकिचाते हैं कि आप जो डिजर्व करते हैं जो अमाउंट, उसको बोलने में भी अगर आप हिचकिचाते हैं, तो फिर आप कैसे काम करेंगे। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, समझ रहे हैं आप बात को। तो आप अपनी सिचुएशन पर इसको फिट करना, इस मुहावरे को अपनी सिचुएशन पे फिट करना। तो ये है मैसेज आपके लिए। या 2 ऑफ कप से मैंने कहा ना, लव रिलेशनशिप, और यहाँ पे भी रोमांस लिखा है। तो डेफिनेटली कुछ लोग तो रिलेशनशिप कोच या रिलेशनशिप काउंसलर हैं, तो आप लोगों को हील करेंगे, लोगों के रिश्ते को। जैसे मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाई गई हूँ, एक हीलर हूँ, स्पिरिचुअल गाइड हूँ, मेंटर हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा कैसे एकदम से प्रोफेशन बदला है, वैसे ही आपके साथ भी होगा। आप बदलेंगे अपना प्रोफेशन, और नहीं भी अभी आपको ऐसा लग रहा है तो आगे जाके देखना आप ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 5th कार्ड आपका, 5th क्वेश्चन, कि आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे हॉर्स को देख के ना वाइट वाला यूनिकॉर्न ट्विन फ्लेम निकल रहा था मेरे मुंह से। डेफिनेटली कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, वाह। तो आपके लिए आपके स्पिरिट का यहाँ पे भी 9 नंबर रिपीट हुआ है, देखो, कर्मा। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि बार बार मेरी शिव जी के ऊपर नजर जा रही है। तो 9 नंबर, हर्मिट। आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि आप जितना हो सके मेडिटेशन करें, साउंड ऑफ साइलेंस, इनर चाइल्ड हीलिंग, साउंड ऑफ साइलेंस। मुझे ना कॉन्शियसनेस का वो लेवल दिखा रही है स्टेयर को देख के, जैसे कोई चढ़ गया है वहां पे, समझ रहा है सब कुछ, शून्य की ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। हर्मिट। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, और करिए और ज़्यादा ऊपर जाइए। 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D, और आगे 12D तक जाइए, और काम करिए चक्रास पे, रामादासा पे काम करिए, और कुंडलिनी पे काम करो अपने। वो साउंड ऑफ साइलेंस को समझो, और गहराई में जाओ, और गहराई में। जैसे ये सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर तक आ गए, और आगे जाइए। कुछ लोग तो यहाँ पे पहुंच गए टॉप पे, मैंने कहा ना एक्टिवेट है, और कुछ लोगों का बाकी 10% लोग नहीं चढ़ पाए हैं, तो उनको चढ़ने की जरूरत है। देखो कितना सुकून में बैठी है, ऐसे आपको भी बैठने को मिलेगा। जो 90% लोग कर चुके हैं काम, 9 नंबर रिपीट हुआ है, 90% लोग चढ़ चुके हैं वहां पे। कुछ 10% लोग हैं जो यहीं पे हैं, नीचे वाले स्टेयर पे हैं, ऊपर जाइए, ठीक है। तो ये आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज है।
अब देखते हैं आप यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आपके स्पिरिट गाइड और आर्कएंजल रफेल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वाइट ड्रेस पहन के रखा है। ज़रूर आर्कएंजल रफेल आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। हॉर्स आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। वाओ, टेम्परेंस रिपीट। वाओ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, टेम्परेंस रिपीट हुआ है। और सच में बाय गॉड मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड मैंने देखा ही नहीं कुछ। मैंने अपने भाई की बेटी से सारे कार्ड्स निकलवाए हैं। और बोलते हैं ना बच्चे प्योर सोल होते हैं। और देखो मैंने आपको क्या कहा था, मेरे मुंह से ट्विन फ्लेम निकल रहा था। देखो यहाँ पे ये 2 राउंड, एक आग, मतलब एक सन एक मून, सन मून। ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही तो होते हैं, सन और मून। यहाँ पे भी देखो सन और यहाँ मून, 9 नंबर रिपीट। और ट्विन फ्लेम्स का तो कर्मा बैगेज बहुत होता है। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपका बैगेज बाकी है, खत्म हो चुका कर्मा, 90% खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना पीस है इसके फेस पे। अदिति, अगर तुम ये रीडिंग देख रही हो, तुमने ये पाइल चूज किया है। अदिति नाम सिग्निफिकेंट है, मुझे एकदम से चैनल हुआ। अदिति, अगर ये ऑप्शन तुमने चूज किया है तो तुमने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया है। और अगर नहीं किया है तो ये ऑप्शन तुम जरूर देखना, अगर तुम मेरी बात को सुन रही हो तो। माइंड बॉडी स्पिरिट 2 बार रिपीट हुआ है। मुझे ना एकदम से इसके फेस में अदिति का फेस नजर आया। ध्यान से अदिति, अगर तुम देख रही हो ये रीडिंग तो तुम ध्यान से देखो, इसके फेस में मुझे तुम्हारा फेस नजर आया। इसको अगर मैं हटाती हूँ तो वाओ, तो यूनिवर्स, क्या बोलूँ मैं, ट्विन फ्लेम, आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आप अब उस लेवल पे हैं कि आप लोग औरों को हील कर सकें। ठीक है, और अभी तक आप एक दूसरे से दूर हैं। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो आप अपने काउंटर पार्ट से दूर हैं। डिस्टेंस दिखा रहे हैं मुझे। यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस, वो चल रहा है, वॉक। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये बहुत जल्दी मतलब आपका यूनियन या फिर रीयूनियन होगा आपके काउंटर पार्ट से। माइंड बॉडी स्पिरिट में कॉन्शियसनेस का लेवल दिखा रहे हैं मुझे। देखो यहाँ पे भी वो लेवल है, यहाँ पे भी वो चल रहा है। कोई सफर पे है, आप स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के सफर पे हैं। अध्यात्म की जर्नी को लेकर ही ये रीडिंग हो रही है। और आप सफर पे हैं और आपने 90% काम कर लिया है। वो 10% की ही दूरी है। मैं बोलूँ 10 कदम, सिर्फ वो 10 कदम रह गए हैं आप। ठीक है, तो यूनिवर्स बहुत खुश हैं और आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप बस बहुत अच्छे से काम किया आपने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके काउंटर पार्ट कौन है और आप उनके साथ आपका क्या सोल पर्पस है। वाह हम काउंटर पार्ट की ही बात कर रहे हैं। आपको फेदर्स भरपूर नजर आ रहे होंगे, भर भर के नजर आ रहे होंगे। कुछ लोगों को वाइट फेदर्स, कुछ लोगों को वो जो वाइट ब्लैक मिक्स कलर होता है ना, कुछ वैसा फेदर। देखो यहाँ पे भी पंख है, यहाँ पे भी पंख है। एंजल्स भर भर के हैं और यहाँ पे भी पंख है। एंजल्स का भर भर के सपोर्ट है आपको। द लवर्स, हम कपल की बात करें, हम काउंटर पार्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ देखो, मैं बार बार बोल रही थी ना कि मेरी शिवजी पे नजर जा रही है। और देखो आप यहाँ पे ध्यान से, ये ग्रीन कलर का स्नेक है, देख रहे हो आप, हरा भरा स्नेक है। और ग्रीन स्नेक बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को ग्रीन स्नेक के ड्रीम भी आ रहे होंगे। हरा सांप दिखाई देना बहुत अच्छी बात होती है, ग्रोथ की निशानी, अबंडेंस की निशानी। और यहाँ देखो ग्रीन कलर का ही स्नेक है। देखो मैसेज कैसे कोरिलेट होते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। देखो दोनों हाथ उनके आपके सर के ऊपर हैं और खुले हैं वो भी। और यहाँ पे भी आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं। जैसे 90% आपका रिश्ता हील हो गया है, बस 10% बाकी है। और यहाँ पे ना एक पर्सन समझ गया है कि हाँ आपका क्या कनेक्शन। दोनों पर्सन जानते हैं कि उनका डिवाइन कनेक्शन है, बट एक ने काम कर लिया है स्पिरिट गाइड के साथ, कनेक्शन बना लिया है। दूसरे ने नहीं बनाया है, एक ने बना लिया है। देखो एक का फेस इसकी तरफ है, दूसरी का फेस है यूनिवर्स की तरफ। और यहाँ पे भी बैकग्राउंड में सन की ऊर्जा है, यहाँ पे भी सन की ऊर्जा है और यहाँ पे भी सन की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली आप सन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही आपका सोल मिशन भी है। आपका सोल मिशन यही है कि आपने जो समझ लिया है वो औरों को टीच करेंगे आप। ठीक है, लवर्स, स्पेशली आप लवर्स के लिए काम करेंगे, सोलमेट्स के लिए काम करेंगे, ट्विन फ्लेम्स के लिए काम करेंगे, डिवाइन कपल्स के लिए काम करेंगे। वो मैंने यहीं पे बोल दिया था कि रिलेशनशिप कोच,
या मैं बोलूँ रिलेशनशिप काउंसलर। वाह, आप अर्थ एंजल हैं, क्योंकि देखो ये ना, ये अर्थ पे बैठा है या बैठी है मैं बोलूँ, क्योंकि इसमें डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों की एनर्जी है। तो ये अर्थ पे है और इसके पंख है, मतलब अर्थ एंजल। समझ रहे हो आप बात को? ये तो खुद अपने आप में एंजल है ना, स्पिरिट गाइड बोलूँ या आर्क एंजल बोलूँ, बट यहाँ पे ये पर्सन हमारे जैसे मतलब कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और अर्थ पे बैठा है, जैसे मॉडर्न ड्रेस में है और पीछे फैदर से मतलब पंख लगे हैं। तो समझ रहे हो आप, अर्थ एंजल हैं आप, अर्थ एंजल हैं आप, और यही आपका सोल मिशन है। खुद को पहले आपने खुद ने समझ लिया है, अब आपके काउंटर पार्ट का समझना बाकी है। फिर आप जब दोनों एक सोल बन जाएंगे, फिर आपको अर्धनारीश्वर जब आप बन जाएंगे, फिर आपको अपना सोल पर्पस स्टार्ट करना है, लोगों को हील करना, लोगों को अध्यात्म से जोड़ना। ठीक है, तो ये है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव सेशन भी लेती रहती हूँ। और अगर आप इनर वर्क में करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप पेड है, बट मैं बहुत अच्छे से आपको इनर वर्क करवाऊँगी वहाँ पे 21 डेज़ का। उसमें हम शैडो वर्क भी करेंगे, इनर वर्क भी करेंगे। शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, इनर वर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप अध्यात्म की जर्नी में है तो। ठीक है, और अगर आप पेड अगर आप नहीं ले सकते इनर वर्क और शैडो वर्क, तो मेरा इनर वर्क के ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसको फॉलो करके भी आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना और आगे भी शेयर करना। ये काम शेयर करना भी एक गुड कर्मा का पार्ट है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, गुड कर्मा करना कभी खत्म नहीं होता और कभी बंद नहीं होता। गुड कर्मा जितना करो उतना कम है। ठीक है, तो गुड कर्मा करिए। ओके, बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, तो अब हम आपके लिए देखते हैं। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो जाकर इंट्रो देख लीजिए पहले, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि किस पे बेस्ड रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में देखेंगे। 777 नाम रखा है इस रीडिंग का, और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो यहाँ हम 7 क्वेश्चन लेंगे, और 7 क्वेश्चन में सब में एक एक ही कार्ड लिया है। कम कार्ड्स में ज़्यादा मैसेजेस दूंगी मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपका लाइफ पर्पस क्या होगा, क्या रहेगा आपका लाइफ पर्पस इस स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, वाओ, हम लाइफ पर्पस की बात कर रहे हैं, या द वर्ल्ड कार्ड, मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड। ठीक है, तो आपका लाइफ पर्पस मतलब आप भरपूर, पहले तो मैं ये बोलूँगी आप भरपूर जिएंगे। ठीक है, और दूसरा मैसेज मैं यहाँ पे ये दूंगी, मुझे ना एकदम गठबंधन, वाह, चारों दिशा घूमेंगे बहुत। आपका लाइफ पर्पस, आप ट्रैवल बहुत करेंगे, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करेंगे, टिकेंगे नहीं एक जगह। आप बहुत घूमेंगे, बहुत ट्रैवल करेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, हजारों लाखों लोगों से आप मिलेंगे। वाह, जस्ट मिनट, मुझे ना यहाँ हेरोफेंट का वो दिखाई दिया, देखो ध्यान से। शायद मैंने कभी पहले इससे मैसेज नहीं दिया ये वाला। ये देखो हेरोफेंट, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हेरोफेंट की ऊर्जा है। वाह, और हेरोफेंट क्या होता है? टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, मेंटर। तो वही आप बनेंगे। आपका लाइफ पर्पस है, आप लोगों को गाइड करेंगे। और ज़रूरी नहीं है आप ना, यहाँ पे मुझे लॉयर, जज और इनकी भी ऊर्जा मिल रही है, जैसे वाह, न्याय, क्योंकि मैंने जैसे ये देखा, मुझे लॉयर, जज, इनकी ऊर्जा मिल रही है। या किसी भी ऐसी चेयर पे, ऐसे ओहदे पे, बड़े ओहदे पे बैठना, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ भी हो, या अगर आप कुछ खुद का बिजनेस भी करते तो खुद अपना, वो बोलते हैं ना एम्परर, अपना एम्पायर खुद खड़ा करना और फिर लोगों को काम देना, आपके अंडर में लोग काम करेंगे। ये है आपका लाइफ पर्पस। आप ना चाहे जो भी, जिस भी करियर में हो, बट आप लोगों को फिर भी ना आपकी पर्सनालिटी में रहेगा, आपके अंदर रहेगा कि आप लोगों को, वो अपने काम से भी आएगा या किसी भी काम से सामने वाला पर्सन आपसे मिलेगा, फिर भी आप उसको जाने अनजाने से ही उसकी हेल्प करेंगे, उसको गाइड करेंगे, उसको काउंसलिंग देंगे। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आप उनको हील करेंगे, आप दुनिया घूमेंगे, वर्ल्ड टूर नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे।
चारों दिशाएं नजर आ रही है, ये 4 कोने 4 दिशाएं नजर आ रही हैं। आप हर जगह ट्रैवल करेंगे। मुझे यहाँ पे 2 कैंडल नजर आई जैसे ट्विन फ्लेम्स। वैसे तो ये ऐसी रीडिंग्स में हम ट्विन फ्लेम्स के लिए बात नहीं करते, बट यहाँ ट्विन फ्लेम, गठबंधन, शादी, मैरिज, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की भी ऊर्जा मिल रही है, जिसमें बुक्स रहती है ना आसपास। टीचर, काउंसलर, लॉयर, जज। न्याय दिलाएंगे आप लोगों को। जैसे वो लड़कियों को, जैसे गर्ल चाइल्ड को, मतलब आप ना आवाज उठाएंगे, बुराई के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। और आपका ये अभी भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी भी आपका टाइप है ऐसा। देखो 2 बार शेर रिपीट हुआ है। डेफिनेटली आपके लायन आपका स्पिरिट एनिमल होगा। मेरी एकदम से नजर गई इस शेर के ऊपर, और यहाँ पे शेर हैं आप डरते नहीं किसी से। और अगर अभी आप सोच रहे हैं कि ये संध्या क्या बात कर रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप आगे जाके ऐसे बनेंगे। अपनी पावर को क्लेम करना, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी हर जगह जीत होगी। स्ट्रेंथ बहुत है आप में, स्ट्रेंथ कार्ड में कैसे वो नर्स और डॉक्टर, तो वो भी ऊर्जा है यहाँ पे, वैसी भी ऊर्जा है यहाँ पे। तो ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। शून्य की ऊर्जा में आप जाएंगे। 8 नंबर लोगों को लूप से बाहर निकाल के शून्य में ले जाना। आप खुद भी जाएंगे पहले शून्य में, फिर उसके बाद औरों को भी लेकर जाएंगे कि 8 नंबर से वो जो लूप है, लूप से कैसे बाहर आते हैं, वो सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और लोग आपकी सुनेंगे भी। जैसे जंगल का कैसे राजा होता है शेर, वैसे लोग आपकी सुनेंगे। मुझे ना एकदम से लायन किंग मूवी का विजन में लायन किंग मूवी नजर आई। जैसे ये लास्ट कार्ड है ना मेजर अरकाना का, वर्ल्ड, मतलब कंप्लीट होना। तो आप खुद अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, भरपूर जिएंगे आप, भरपूर जिएंगे। और अब विरासत में भी बहुत कुछ देकर जाएंगे। आपको याद करेंगे सब। मुझे यहाँ पूर्वजों की भी ऊर्जा मिली, आपको याद करेंगे सब, ठीक है। तो ये है, मुझे लग रहा है आप शायद डांडिया लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एकदम से डांडिया, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी रीडिंग में ना मैं जनरल मैसेजेस भी दूंगी, जो मुझे मिलेंगे, पॉपअप होंगे तो मैं दूंगी। यहाँ पे वर्ल्ड को देख के मुझे वो आपको स्टेज कवर करना है, जिससे मुझे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड, वैसी वाली भी ऊर्जा मिल रही है। 2021 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। कुछ तो आपके साथ होगा 2021 में, बड़ा अच्छा होगा। मैं बुरा नहीं बोल रही, अच्छा होगा। कोर्ट नजर आ रहा है मुझे, टीचर नजर आ रहे हैं मुझे, डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स तो फिर भी मैं कम बोलूंगी, नर्स बोलूंगी। नर्स की ऊर्जा ज्यादा मिल रही, डॉक्टर की नहीं मिल रही मुझे। नर्स, टीचर, लॉयर, जज, या कोई भी खुद का ऑफिस लेकर जैसे बैठता है और उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, कम से कम 20-30 लोग, ठीक है। तो ये आपका लाइफ पर्पस है। वर्ल्ड टूर भी बहुत करेंगे, ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा आपका, नए नए लोगों से मिलना, दोस्त बहुत होंगे आपके, फिर नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त बनते जाएंगे आपके एनर्जी वेब में, ठीक है। अब देखते हैं आपका पास्ट लाइफ जो भी कर्मा था वो कितना % हील हो चुका है। वाह मुझे ना एकदम से इसमें बुद्ध भगवान नजर आए, इसमें टावर नजर आया, जैसे आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। सपने बहुत देखते हैं आप, जनरल मैसेज मिला इसलिए दे रही हूँ। बाकी आपका पास्ट लाइफ कर्मा 70% हील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये किस पोजीशन में बैठी है, रामादासा की प्रोटेक्शन शील्ड ली है, स्पिरिचुअल बात ली है इसने, मेडिटेशन किया है इसने। मुझे बुद्ध भगवान नजर आए, साइलेंट सिटिंग कर चुके हो आप, नेगेटिविटी, शैडो सेल्फ को बर्न, मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे शैडो सेल्फ को किसी ने बर्न किया है, कर चुका कोई शैडो सेल्फ को बर्न, कोई प्रोटेक्शन शील्ड ले चुका, किसी ने अपने ऑरा को लॉक किया है, किसी ने मेडिटेशन किया है 7 चक्र का,
और मुझे ऐसे 70% लोग नजर आ रहे हैं जो कर चुके हैं काम। 30% ही कुछ गिने चुने होंगे जिसने नहीं किया होगा ये सब काम। और अगर नहीं किया है तो मैं उनको बोल रही हूँ आप करो, तो ये एनर्जी आपके लिए है, सक्सेस आपके लिए है। ठीक है, तो आप 70% आपका पास्ट लाइफ कर्मा, बेड निकला मेरे मुंह से, बेड कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा आपका हील हो चुका। 70% आपने उसको मात दे दी। 70% आप हील कर चुके हो, 30% बाकी है। ठीक है, अब देखते हैं गुड कर्मा का क्या स्कोर है आपका, कितना किया है आपने गुड कर्मा। पहले तो मैं ये बोल दूं, गुड कर्मा अगर ज़्यादा भी आए या कम भी आए, फिर भी आपको गुड कर्मा करना ही है। गुड कर्मा करना बहुत अच्छी बात होती है। डॉग्स को फीड करवाना, बर्ड्स को फीड करवाना, किसी वृद्धाश्रम में जाके कुछ दे देना, ऐसे लोगों के लिए करना जो वाकई अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, या ऐसी सोल के लिए करना जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। जिसे ओल्ड एज होम जाके आप करेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि वो चाह के भी अब नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। एनिमल्स के लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एनिमल्स कमा के खा नहीं सकते। ठीक है, बट ऐसे यंग लोगों के लिए आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मंदिर में दान बिल्कुल मत करिए, वो कभी नहीं लगता। मैं आज बोल रही हूँ सबके सामने यहाँ पे, मंदिर में किया दान हमें कभी नहीं लगता। अगर हम डॉग्स को फीड करवाएंगे हमें बहुत जल्दी गुड कर्मा लगेगा, हम बर्ड्स को फीड करवाएंगे हमें बहुत जल्दी गुड कर्मा लगेगा। और मैं सिर्फ बोलने को नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ हुआ है इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, योग, मुझे एकदम से यहाँ आदि योगी पे नजर गई। योग करना आपके लिए अच्छा रहेगा, मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे वो सांप डसने को आ रहा है, तो आपकी स्पिरिट को तोड़ा बहुत गया है। और यहाँ पे भी ना मुझे प्रोटेक्शन शील्ड नजर आई। आपकी स्पिरिट को बहुत तोड़ा गया है। शेर ऐसे ही शेर थोड़ी होता है, वो बहुत कुछ सहता है। और यहाँ एम्परर वाली ऊर्जा मुझे मिल रही है, और मैं एम्परर को देख के हमेशा क्या बोलती हूँ कि वो एम्परर ऐसे नहीं बनता है। इनका बचपन से लेकर अब तक का जो भी सफ़र होता है ना, वो बहुत टफ होता है। उन्होंने बहुत कुछ झेला होता है, सेक्रीफाइस करना है या कॉम्प्रोमाइज करना है, या मैं बोलूँ कि बर्दाश्त बहुत किया है। स्पिरिट को तोड़ा बहुत गया है आपकी, चाहे वो किसी पर्सन ने तोड़ा हो या आपकी खुद की नेगेटिविटी ने तोड़ा हो, फिर भी आपने उस पर काम किया, उसको मात दी है आपने। 70% लोग कर चुके हैं, जो 30% देख रहे हैं जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज करो। ये इतनी पावरफुल एनर्जी आपके लिए मौजूद है, करो, इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, शैडो वर्क करो। अगर ये पहले भी मैसेज सुन चुके हो आपकी आपको शैडो वर्क करना चाहिए, तो अब वो मोहर लगाती है स्पिरिट की, अब तो कर लो, अब तो बोल रही हूँ मैं। ये पाइल आपने यूं ही नहीं चूज की है। ये देखो चक्रास, क्रिस्टल के साथ काम करो। ये देखो क्रिस्टल, यहाँ पे भी क्रिस्टल नजर आ रहे हैं, ये कप के अंदर क्रिस्टल नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी क्रिस्टल के साथ काम करो। और यहाँ पे भी देखो ये राउंड सर्कल, शून्य की ऊर्जा। और इसको मैंने जब लिया था ना, तब मैंने इसको देख के मुझे शून्य की ऊर्जा फील हुई थी, क्योंकि ये सब सर्कल है, राउंड, शून्य की ऊर्जा। 7 चक्रा का ब्रेसलेट पहनना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये वैसे तो यहाँ पे लायन है, बट मुझे वो टाइगर आए, देखो ये बताती हूँ मैं, ये नेगेटिविटी से बचाएगा आपको, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये पहनना अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर मैं बोलूँ ये पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक बहुत हो सकता है, क्योंकि आप शेर हैं, बहुत बड़ी डेस्टिनी है आपकी। मेजर अरकाना का ये लास्ट कार्ड है, और इसमें जितने भी 77 कार्ड्स हैं उसकी ऊर्जा इसके अंदर है। 78 कार्ड्स का डेक होता है, और ये मेजर अरकाना का सबसे आखिरी कार्ड है, 21 नंबर। 2021 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। और दूसरा मैं मैसेज दूंगी कि इसमें पूरे के पूरे कार्ड्स की ऊर्जा है। बहुत टैलेंटेड हैं आप, बहुत नॉलेजेबल हैं, क्रिएटिव भी बहुत होंगे, जुगाड़ू होंगे आप। ठीक है, तो ये मैसेज था। अब देखते हैं आपका गुड कर्मा का क्या स्कोर है। बहुत कम किया है आपने गुड कर्मा, और करो, बांटो। ये क्या कर रहा है, इसके बाद इसके पास अपना खुद का ज्ञान बहुत है, अब वो लोगों को सिखा रहा है, गाइड कर रहा है। ठीक है, अपना ज्ञान बांट रहा है, तो प्लीज अपना गुड कर्मा करो, बांटो, जो आपके पास है वो बांटो औरों में, तो बढ़ेगा। होल्ड करके मत रखो। ज्ञान बांटना भी एक गुड कर्मा का पार्ट है, अपना हुनर बांटना भी गुड कर्मा का पार्ट है, किसी और को शिक्षा देना भी गुड कर्मा का पार्ट है, चाहे वो कैसी भी शिक्षा हो। मेडिटेशन,
अगर आप लोगों को मेडिटेशन भी सिखाएंगे तो ये भी गुड कर्मा का पार्ट है। लोगों को हीलिंग देंगे वो भी गुड कर्मा का पार्ट है। लोगों को फीड करवाएंगे, एनिमल्स को फीड करवाएंगे, वो भी गुड कर्मा का पार्ट है। ठीक है, तो जो आपके पास है वो दूसरों को बांटो। ये क्या कर रहा है? अपना ज्ञान दूसरों में बांट रहा है ना, तो बांटिए, बांटने से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपके स्पिरिट एनिमल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो लायन आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, या माता रानी आपकी स्पिरिट गाइड हो सकती हैं। शिव जी आपके स्पिरिट एनिमल शिव जी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से एनिमल निकला है। तो स्नेक आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है। गुस्सा बहुत आता होगा आपको, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे आप। एंगर, सेल्फ कंट्रोल, पावर, विजडम, लीडरशिप, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव। मैंने यहीं पे बोल दिया था ना कि आप बहुत क्रिएटिव हो, मैंने देखा भी नहीं था, मेरा ध्यान भी नहीं गया था इसके ऊपर। स्ट्रेंथ, ताकत बहुत है आप में। कुछ लोग जिम लवर हो सकते हैं यहाँ पे। दूसरा मैसेज मैं ये दूंगी, मुझे घायल शेरनी नजर आई। जैसे यहाँ घायल शेर लिखा है वैसे मुझे घायल शेरनी। कुछ गर्ल्स माता रानी की पूजा करती हैं, वो कुछ लोगों को मैं बोलूंगी कि अर्धनारीश्वर की पूजा करो। सिर्फ शिव की आराधना मत करो, शक्ति की भी करो। ये इसको देखकर मुझे लाइन को देख के सन की ऊर्जा मिल रही, सन कार्ड की। वाओ। यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू अदर्स। समझे? आपको खुद दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं है। वो बोलते ना साइलेंट, मतलब साइलेंट में आप काम करिए, फिर आपकी सक्सेस शोर मचा देगी। तो वैसा वाला है यहाँ पे मैसेज। चुपचाप अपना काम करिए, आपकी जो जीत होगी ना वो शोर मचा देगी। बार बार अपने गोल से रिलेटेड बातें मत करो, एक्शन लो, फोकस करो। स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर गोल्स। ठीक है, सिर्फ बातें मत करो, एक्शन लो। अब हम देखते हैं, कुछ लोग अपने बालों पे काम कर रहे हैं। मुझे ना घने बाल नजर आए शेर के। कुछ लोग अपने बालों पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ पे। होगा, वो भी होगा। ठीक है, रॉयल ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा आप लोगों का। बन ठन के रहते हैं आप। जैसे ये जंगल का राजा है ना शेर, सबसे अलग, वैसे आपकी पर्सनालिटी होगी। अगर आप जाते होंगे ना कहीं तो 10 में से 8 लोग तो आपको देखेंगे ही देखेंगे। वैसी वाली है आपके अंदर एनर्जी। अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। वाओ, एम्प्रेस, प्रेगनेंसी की ऊर्जा, मदर अर्थ की ऊर्जा, ग्रोथ। मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ भी बोल दिया था ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। ये देखो कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे भी वर्ल्ड की ऊर्जा है। वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा रिपीट हुई, आप खुद देख लो। यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है और यहाँ पे वर्ल्ड, पूरी दुनिया। वाह, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे भी मुझे प्रोटेक्शन शील्ड नजर आ रही है। और यहाँ देखो ये डॉट 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 इसको कवर कर रहा है, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो स्पिरिट गाइड आपको ये बोल रहे हैं, ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे काम करो। सेल्फ लव दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पे। सेल्फ लव करो, खुद को भी हील करो और मेडिटेशन करके मदर अर्थ को भी हील करो। यूनिवर्स से कनेक्शन बनाते हैं और अपने 7 चक्रास पे जब हम काम करते हैं तो हम उसमें से 70% से 50% से 70% हम मदर अर्थ को देते हैं, जिससे मदर अर्थ हील होती है, फिर औरों को भी हील करती है। आई बात समझ में? तो आपको मेडिटेशन करना है, 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, स्पिरिट गाइड का मेडिटेशन करना है। ठीक है, ग्रोथ है आपके लिए। कनेक्शन बनाओ, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओ, मदर अर्थ से कनेक्शन बनाओ, ये मैसेज बता रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी की भी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली प्रेगनेंसी की ऊर्जा है। 3 नंबर किसी का लाइफ पाथ हो सकता है, ये रिपीट हुआ है, या 6 या फिर 3 उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है।
वाह, क्या बोला था मैंने आपको? मुझे सच में नहीं पता था बाय गॉड कि यहाँ पे सन कार्ड होगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने कोई कार्ड्स नहीं देखे। मैंने अपने भैया की बेटी से कार्ड निकलवाए। मैंने आपसे क्या कहा था, ये शेर को देख के मुझे सन की ऊर्जा मिल रही है, कहा था ना मैंने। और कसम से मैं अपने स्पिरिट गाइड के ऊपर यहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सन कार्ड होगा। यहाँ मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता था। ये मेरे स्पिरिट गाइड है, शिव जी, ठीक है। और देखो माता रानी, और मेरे स्पिरिट गाइड है अर्धनारेश्वर, और दोनों हैं यहाँ पे मौजूद। मैंने वैसे कोई पाइल चूज नहीं की थी, बट मैं अब इसको क्लेम करती हूँ अपने लिए। बहुत सुंदर एनर्जी है। मैंने आपसे यही बोल दिया था मुझे सन की ऊर्जा मिल रही है, और देखो ये सन कार्ड। वाह, 10वां महीना बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। अक्टूबर के मंथ, मैंने कहा था ना 2021 भी सिग्निफिकेंट है, तो अक्टूबर के मंथ में कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे एम नजर आया, और यहाँ पे मुझे एस नजर आया, सन और मून। एस फॉर सन, एम फॉर मून, ट्विन फ्लेम्स। और मैंने यहीं पे बोल दिया था ट्विन फ्लेम। सन आ रहा है आपकी लाइफ में, सूर्य उदय होने वाला है। बहुत बड़ी सक्सेस, विजडम आपके हाथ लगने वाली है। वो ना वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स के जो सीक्रेट है उसकी चाबी आपके हाथ लग जाएगी। जैसे मैंने कहा था ना मुझे हेरोफेंट की ऊर्जा भी मिली हो। हेरोफेंट में कैसे 2 चाबियां होती है, बस वो चाबी आपके हाथ लग जाएगी। यूनिवर्स आपको सन दे रहे हैं। अब और क्या बोलूँ मैं, खुश हैं वो आपसे खुश हैं, क्योंकि आपने काम किया है। आपसे खुश हैं वो। सन, देखो कार्ड्स कैसे मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। बाय गॉड, मैंने एक भी कार्ड नहीं देखा था। कुछ लोग गले में कुछ पहनते हैं, या उनको पहनना चाहिए। अगर नहीं पहनते तो कोई क्रिस्टल अगर कुछ सोचा है तो पहन लो। ब्रेसलेट्स नजर आए मुझे। इसके हाथ में भी कुछ बंधा है, और इसके हाथ में भी कुछ है। और मैंने आपसे भी कहा था ना टाइगर, यहाँ पे लायन है बट मुझे टाइगर, और मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी कि ये 2 पहन सकते हो आप। तो अगर सोच के रखा है तो कर दो ऑर्डर, पहन लो, ठीक है। वाह, कुछ लोगों के लिए एस और एम अल्फाबेट सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एम नजर आया और यहाँ पे एस फॉर सन, एम फॉर मून। आप मून रिचुअल्स करना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और सन मेडिटेशन, सन वेलकम, सन का वेलकम करना, क्योंकि देखो ये दोनों हाथ खोल के सन का वेलकम कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके काउंटर पार्ट कैसे होंगे और उनके साथ आपका सोल पर्पस क्या है। वाह, क्या बोलूँ मैंने अभी मून से रिलेटेड बात की ना, और देखो मून रिचुअल्स करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने क्या कहा था, ट्विन फ्लेम यहीं पे बोल दिया था, दूसरा ट्विन फ्लेम यहाँ पे बोल दिया था मैंने। यहाँ पे भी मैं वही बोलूँगी, ट्विन फ्लेम। ये कार्ड ट्विन फ्लेम का ही तो है। यहाँ पे देखो सन की ऊर्जा भी है, और यहाँ साइड में मून की ऊर्जा भी। सन और मून दोनों एक साथ है यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ट्विन फ्लेम्स, डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कुछ लोग। आपने मून रिचुअल्स भी किए हैं, खुद को प्रोटेक्ट भी किया है नेगेटिविटी से। देखो यहाँ पे वो कैसे सांप डसने के लिए आ रहा है, और वो प्रोटेक्शन शील्ड लेकर बैठी है। और यहाँ पर भी देखो वो यूनिवर्स को देख रहा है, वो सन मून वो उधर देख रहा है, और यहाँ पे देखो वो डंक मारने आ रहा है। तो आप अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर, आपको पता है कि ऐसा होगा, आपको पता चल गया है कि नेगेटिविटी को कैसे दूर रखना है, ठीक है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग हैं जो मुझे रोते हुए नजर आ रहे हैं, तो रोना बंद करो और काम पे लग जाओ। सन की ऊर्जा के साथ और मून की ऊर्जा के साथ, दोनों के साथ ही काम करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अर्धनारेश्वर की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों को पैरों में दर्द हो रहा होगा, स्पेशली घुटनों में, या कुछ तो घुटनों से रिलेटेड है, मुझे मैसेज मिल रहा है। नी पेन, क्योंकि देखो मैंने जैसे घुटना बोला ना, इसका घुटना मुड़ा हुआ है, देखो आप ध्यान से। कुछ तो मैसेज मिला मुझे पैर से रिलेटेड, कुछ तो है। पैरों में दर्द, कुछ तो पैर का इशू है यहाँ पे, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपका सोल पर्पस ये है कि आपको ट्विन फ्लेम्स के लिए काम करना है। जैसे आप अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, वैसे ही आपको उस एनर्जी के साथ औरों को काम करना सिखाना है कि आप अपने काउंटर पार्ट से कैसे मिले, क्या क्या किया आपने, और फिर वो औरों को टीच करना। ये है आपका सोल पर्पस। जो 2 लोग डिस्टेंस पे हैं उनको मिलाना।
आपका सोल पर्पस है लोगों को अवेयर करना ये एनर्जी से, सन और मून की, मून रिचुअल से। निकोला टेस्ला कोड 369। मुझे एकदम से ना मून को देख के वो नाम चैनल हुआ, मोनिका। मुझे एकदम से मोनिका नाम चैनल हुआ। ये थे आपके लिए मैसेज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और मैंने कहा ना एम, देखो मुझे यहाँ पे मोनिका नाम चैनल हुआ, इसीलिए हुआ होगा एम। अगर कोई भी मोनिका नाम की पर्सन इसको देख रही हैं तो कमेंट करना। और अगर कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जिसकी काउंटर पार्ट का नाम मोनिका है तो वो भी यहाँ पे मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत सारे नाम चैनल हो रहे हैं बट मैं क्या क्या बताऊं। ठीक है, तो वाह, मुझे सन को देख के सोनिया नाम चैनल हुआ। वाह, ये शैडो का ये जो शैडो है इसको देखकर मुझे छाया, जैसे मेरा नाम भी छाया है, छाया नाम चैनल हुआ। और मैं भी खुद को ऐसे ही बोलती हूँ, घायल शेरनी। कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे, शेरनी शेरनी या शेर बोलते हैं ना अपने काउंटर पार्ट को वैसे। लियो, कुछ लोगों का साइन हो सकता है लियो, सिंह राशि। मुझे ना एक और नाम चैनल हो रहा है, रोहित। रोहित, मोहित, रोहित और मोहित दोनों नाम चैनल हुए मुझे। अगर आपने सच में यही पाइल सेलेक्ट किया है इन नाम के पर्सन ने तो प्लीज मुझे बताइएगा। जानवी नाम चैनल हुआ, जानवी। पूजा, शिवी, वाह। तो ये थे आपके लिए मैसेज। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, कैसे हैं आप? और मैं बोल रही थी ना आपसे कि मैंने कोई पाइल चूज़ नहीं किया था, बट अभी मुझे क्लिक हुआ कि मुझे कौन सा पाइल चूज़ करना है, क्योंकि सुबह से ना मैं एक इसी पेंडुलम के साथ काम कर रही थी और सडन मुझे एकदम याद आया, और गणपति जी का भी दिन चल रहा है तो मेरी नज़र एकदम इस पर पड़ी, तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि हाँ ये बिल्कुल सही पाइल है मेरे लिए। तो यही ऑप्शन मैंने चूज़ किया। वैसे मैंने गणपति जी को नहीं देखा था, मतलब मैंने इस एलिफेंट को नहीं देखा था, बट मैं सुबह से इसके साथ काम कर रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे जवाब दे रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे साथ, तो मैंने इसी को चूज़ किया। ठीक है, और अभी कुछ देर पहले ही, मतलब पहले तो मैंने सोचा था कि मैं चूज़ करूँगी बट मैंने किया नहीं, तो अब इस पर मुहर लगी कि हाँ ये मेरे लिए ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छी रीडिंग हो रही है अभी तक तो, बहुत ही शानदार हुई है। ऑप्शन 1 बहुत अच्छा था, ऑप्शन 2 भी बहुत अच्छा था। अब हम 3 के लिए देखते हैं। ठीक है, और आपने इंट्रो नहीं देखा है तो इंट्रो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे हम आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी देखेंगे। ठीक है, कि उसके 7 क्वेश्चन हम यहाँ पे
देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये छोटी सी रीडिंग है, बट अगर आपको डिटेल लाइफ पर्पस के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मैंने कुछ और भी रीडिंग अपलोड की है लाइफ पर्पस के ऊपर इसके पहले, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, आप कभी भी देखोगे आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगी, चाहे आज देखो चाहे 5 साल बाद। ठीक है। वाह, आपका लाइफ पर्पस तो क्या बोलूँ मैं, बहुत ही बड़ा है। और मुझे ना ऐसा बता रहे जैसे शुरू हो गया, कब से ही शुरू हो गया लाइफ पर्पस आपका। मैं बोलूँ 1 साल, 1 साल पहले से आपका लाइफ पर्पस शुरू हो गया। लाइफ पर्पस तो वैसे शुरुआत से ही शुरू हो जाता है जब हम पैदा होते हैं, बट एक वो प्रॉपर अवेकनिंग के बाद 1 साल हो गया है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 1 महीना। लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है आपका, बहुत बड़ा। मैजिक, ढेर सारे मिरेकल होंगे आपकी लाइफ में, और मिरेकल ही आप औरों की लाइफ में भी क्रिएट करेंगे। और मतलब बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है। ये क्या है, इसके पास कप, इसमें ना सारे कार्ड्स की, सारे सूट्स की ऊर्जा है। कप्स की है, पेंटिकल की है, सोर्ड की है, वॉन्ड्स की है, और इसका ये खुद अपने आप में मैजिशियन है, अनंत। इसके पास जो हुनर है वो अनंत है, इसका लाइफ पर्पस भी अनंत है। मतलब क्या बोलूँ मैं, जिसका कोई अंत नहीं है वो है इसका लाइफ पर्पस। अंत नहीं है, मतलब कोई बता ही नहीं सकता कि इतना होगा, और जिएंगे भी बहुत आप। जितना आपने सोचा है ना उससे ज़्यादा, अनंत वाला। मैं क्या बोलूँ मैं शब्द नहीं है मेरे पास। मुझे 8 नंबर को देख के जैसे 80+, कोई 80+। वाह, गजब। ये क्या है, मैजिशियन। ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी। इसके पास अपना खुद का बहुत सारा हुनर है, और इसके पास ऐसा वैसा हुनर नहीं है, अनंत वाला हुनर है। उसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं है कि वो खत्म होगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आपको रह रह के सारे टैलेंट आपके सामने आएंगे कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ। बहुत क्रिएटिव होंगे आप, कुछ भी क्रिएट कर लेगा ये। कप दे देंगे तो उसके साथ कुछ क्रिएट कर लेगा, सोर्ड देंगे उसके साथ कुछ क्रिएट कर लेगा, पेंटिकल देंगे उसके साथ कुछ क्रिएट कर लेगा, वॉन्ड देंगे उसका भी सही यूज़ कर लेगा। और अगर ये सब छीन भी लेंगे तो भी अपना खुद का टैलेंट है इसके पास। वाह, मैजिक। ये क्या है, मैजिशियन, मैजिक क्रिएट करता है खुद के साथ। तो इसके साथ मिरेकल होते ही होते हैं, औरों को भी मिरेकल दिखाता है, और औरों की लाइफ में भी मिरेकल क्रिएट करता है। बहुत बड़ा, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। जो भी करेंगे अनंत करेंगे, जिसका कोई अंत नहीं हो। वाह, अनंत को देखकर मुझे शिव जी की ऊर्जा के साथ खुद काम करेंगे, औरों को भी उनके साथ ऊर्जा के साथ काम करने को सिखाएंगे। और देखो शिव जी की बात हो रही है यहाँ पे, और गणपति बप्पा, और गणपति जी का ही दिन चल रहा है। ड्रीम बिग, बड़े सपने, बहुत बड़े सपने हैं आपके, अनंत वाले सपने हैं आपके, और वो पूरे भी होंगे, पूरे होंगे, सारे के सारे पूरे होंगे। वाह, मुझे महाकाल की ऊर्जा मिल रही है। ऐसे नहीं कि मैं महाकाल जाकर आई हूँ तो मुझे महाकाल की ऊर्जा मिल रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे महाकाल की ऊर्जा इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने यहाँ अनंत बोला, और मेरा ध्यान गणपति जी पे गया, फिर उसके बाद मेरा ध्यान इन पे गया। वो इसलिए क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ से इंदौर गई थी उस दिन गणपति जी का पहला दिन था, और मैं जब गई इंदौर उसके बाद में मुझे पता भी नहीं था, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं महाकाल जाऊंगी, और मैं महाकाल दर्शन करके आई और ये मूर्ति लेकर आई। सारे ब्लैक कलर के जो आदि योगी होते हैं ना, उनमें ये एक अकेली मूर्ति ऐसी थी जो ब्लू कलर की थी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी मुझे, बहुत ही सुंदर। आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मतलब शुरुआत हो चुकी। वो इसलिए शुरुआत हो चुकी क्योंकि यहाँ पे देखो शुभारंभ लिखा है, ठीक है। और जैसे ना सब मुझे बोल रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मैजिशियन मतलब है ना, माइनर बोल रही हूँ। पूरे टैरो डेक में मैजिशियन पहला कार्ड होता है, पहला कार्ड है मैजिशियन। तो मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो, थक जाओगे बटोर बटोर के, इतना मिलेगा। छोटा मोटा नहीं है, हाथी का साइज देख रहे हो आप, बहुत बड़ी सक्सेस है ये, बहुत बड़ी, बहुत आगे तक जाना है आपको, ठीक है। तो कमर कस लो अब, ये है आपका लाइफ पर्पस। वाह, मैंने जैसे बोला ना कमर कस लो, और देखो इसकी कमर पे वो कुछ कसा हुआ है, तो कमर कस लो,
कमर कस लो, मैजिक क्रिएट करोगे। आप अपने आप में सर्वोपरि हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन हो। मैं ही मतलब वो हूँ, मैं ही मतलब अर्धनारीश्वर। आपके अर्धनारीश्वर स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, मेरे भी हैं। स्पिरिट एनिमल हाथी हो सकते हैं, लायन भी हो सकते हैं। लायन नहीं है बट मुझे ऊर्जा मिल रही है। लायन आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, हॉर्स आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है। वाह, गजब। तभी मुझे समझ आ गया था कि कुछ हो रहा है। सुबह से ये पेंडुलम मेरे साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे से। अब देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा कितना हील हो चुका है। वाह, बहुत काम किया है आपने, तब जाके मैजिशियन बने हैं। मैजिशियन बनने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है ना। बट हाँ, मैं एक और चीज बोलूंगी, 10% लोग हैं यहाँ पे इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, वो सिर्फ 10% लोग हैं जो ना कर चुके काम। 10% ही लोग हैं जो कर चुके, बाकी सब हैं जो जिनको मैं बता रही हूँ कि करो भैया करो, ये है आपके लिए। ये एनर्जी को अगर क्लेम करना है तो इनर वर्क शैडो वर्क करना पड़ेगा, वो अनंत को समझना पड़ेगा, उस लूप को समझना पड़ेगा। देख रहे हो आप, अनंत, इन्फिनिटी, ये बहुत अच्छा है बट ये देखा जाए तो एक लूप भी है। लूप कैसी? ये देखो, ये लूप ही है ना, इसको हम अनफोल्ड करेंगे तब ये शून्य बनेगा। अभी ये लूप है तो कुछ लोग इस लूप में फंसे और कुछ लोग अनंत का मतलब समझ चुके हैं कि अनंत ही शून्य है। ठीक है, तो उस अनंत की ऊर्जा के साथ काम करो, शून्य की ऊर्जा के साथ काम करो। अब देखते हैं कितना % हील हो चुका है। वाह, मैंने क्या कहा था आपसे, आप लाइट वर्कर्स हैं यहाँ पे, भरे पड़े हैं लाइट वर्कर्स। गणपति जी, वाह, मुझे टीचर की ऊर्जा मिल रही, पता नहीं क्यों। टीचर की ऊर्जा मिल रही है, स्पिरिचुअल मेंटर की भी ऊर्जा मिल रही है, बस इससे ज्यादा कोई ऊर्जा नहीं मिल रही मुझे पंडित की भी ऊर्जा मिल रही, जैसे किसी के फैमिली में कोई पंडित हो या कोई ब्राह्मण फैमिली से हो। एकदम ओम पे नजर गई और मुझे ऐसे जैसे पंडित जी कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ। पंडित बहुत सिग्निफिकेंट है, ब्राह्मण बहुत सिग्निफिकेंट है, आप ब्राह्मण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका कितना हील हो चुका है। वुंडेड सोल भी हो सकते हैं आप लोग, स्टार सीड हो सकते हैं, ब्लैक शीप हो सकते हैं अपने परिवार के। 90%, 9 नंबर, 90% आपका कर्मा हील हो चुका। ये क्या है, ये क्या है? इसने बाल अपने ऐसे ही नहीं पकाए हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे ही हमारे बाल सफ़ेद नहीं हुए, हमें बहुत ज्ञान है, तो ये वैसा वाला। बट आप बहुत यंग गुरु हैं, मुझे यंग गुरु की ऊर्जा मिल रही है, बहुत यंग गुरु हैं। यंगस्टर्स को आप बहुत अट्रैक्ट करेंगे और बहुत वुंडेड सोल हैं आप, कई जन्म लेके आई है, जैसे लास्ट बर्थ है आपका। कुछ लोग 80 साल से ज़्यादा जिएंगे, कुछ लोग 90 साल से भी ज़्यादा जिएंगे। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला है, मुझे देना पड़ेगा। वाह, लाइट, आपने उस प्रकाश नाम सिग्निफिकेंट है, आपने उस प्रकाश को समझ लिया, आपने उस प्रकाश को समझ लिया और अब आप ये प्रकाश दूसरों के साथ बांट रहे हैं। वाह, कुछ लोगों के लिए प्रकाश नाम सिग्निफिकेंट है। और प्रकाश अभी 1 हफ्ते से मेरी एनर्जी मतलब मेरा भाई है प्रकाश, मतलब मेरा भाई है प्रकाश। और मैं ना बहुत मतलब हम बहुत ज़्यादा इस हफ्ते हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं। तो प्रकाश, अगर ये पाइल तूने चूज़ की है ना, तो बिल्कुल सही पाइल चूज़ की है। ये एनर्जी हमारे लिए है क्योंकि अभी हम महाकाल जाकर आए हैं। वाह, अब मैंने प्रकाश बोल ही दिया है तो मैं प्रकाश की वाइफ का भी नाम ले लेती हूँ, अंकिता। ये नाम भी सिग्निफिकेंट है अगर आप देख रहे हैं तो। वाह, कुछ लोग, मैं बोल तो रही हूँ कि 10% लोग हैं जिन्होंने कर लिया है और ये पाइल मैंने भी चूज़ की है, तो मैं उन 10% लोगों में से हूँ जिन्होंने ये कर लिया है। और बाकी जो 90% लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो कर लो। ये एनर्जी आपके लिए भी है। मैं क्या बोलूँ, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं यहाँ पे। शुभ लाभ, हाथी मेरे साथी, शुभारंभ, ये मूवी भी सिग्निफिकेंट है। ड्रीम बिग, बड़े सपने आपके जो देखे हैं ना आपने, वो सब पूरे होंगे। वो यूं ही नहीं देखे हैं, वो दिखाए गए हैं आपको। विजडम, हार्मनी, लॉयल, फैमिली बॉन्ड,
आपका बॉन्ड अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रांग होगा, या जिनसे भी है आपका वो फैमिली बॉन्ड बन जाएगा। जिनसे आपका दिल का रिश्ता भी है ना, उनसे आपका फैमिली बॉन्ड बन जाएगा। मुझे ना इसमें मुकुट में ये जो मैंने क्राउन बनाया, इसमें मुझे टावर की भी ऊर्जा मिल रही है। तो जाग जाओ, वरना टावर मिलेगा आपको, टावर मोमेंट देंगे आपको ताकि आप जागो। कुछ लोगों ने ये ऐसा तिलक भी लगवाया होगा, जैसे ये तिलक है ना यहाँ पे, मैंने तो लगवाया महाकाल में, और वाकई उसमें ओम भी था। एक साइड ओम था और एक साइड त्रिशूल था, ऐसा कुछ था। नहीं, दोनों साइड ओम था। वाह, सेम ऐसा ही मैंने लगवाया था सर पे अपने। तो ऐसा कुछ लोगों ने लगवाया होगा, नहीं लगवाया है तो अब आप जाएंगे और लगवाएंगे। या ओम सिंबल के साथ काम करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी गणपति जी को मतलब वो बोलते हैं ना आनंद चौदस आने में टाइम है, तो आप अगर अभी तक आपने नहीं की है अच्छे से मन लगा के पूजा, तो अभी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ना 4 ऑफ वॉन्ड की भी ऊर्जा मिल रही है। अब देखते हैं कि आपका गुड कर्मा का स्कोर क्या है। ये कार्ड मेडिटेशन का है। मेडिटेशन और करो तो ये 10% भी हील हो जाएगा पास्ट लाइफ कर्मा। थोड़ा सा मेडिटेशन बाकी है आपका, वो भी कर लो तो ये 10% भी हील हो जाएगा, ठीक है। वाह, यहाँ पे मुझे हेरोफेंट की ऊर्जा मिली, वो भी स्पिरिचुअल मेंटर, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल मेंटर, पंडित और इसी टाइप की मुझे ऊर्जा मिल रही है। इंटीरियर डिजाइनर की भी ऊर्जा मिली, वो बताऊँ क्यों? अब आप बोलेंगे कि मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, ये टेबल नजर आई मुझे, इसीलिए मुझे इंटीरियर डिजाइनर, फर्नीचर की ऊर्जा। मुझे ना ये हाथी का कलर ना सीमेंट टाइप का नजर आया, तो जैसे वो कुछ लोग वाह, ये भी देखो ग्रे कलर सीमेंट, जैसे कुछ लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हैं। और यहाँ पे वो ना वाह, मुझे ना इनॉग्रेशन, जैसे कुछ लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं और अगर उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है तो उसका इनॉग्रेशन आपको इनवाइट किया जाएगा कहीं, या आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा। और वो छोटा मोटा नहीं होगा, ड्रीम बिग, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके लिए आपका गुड कर्मा का स्कोर। वाह, मैंने आपको क्या कहा था? मुझे यहाँ टेबल नजर आई, कहा ना मैंने, क्या कहा? यहाँ पे मुझे टेबल नजर आई, इंटीरियर डिजाइनर, कहा ना मैंने। और यहाँ देखो, यहाँ पे भी वो टेबल है और वो टेबल के ऊपर हथौड़े से और कील ठोक कर कुछ कर रहा है। क्या है ये भी तो इंटीरियर डिजाइनर की ही ऊर्जा है, कारपेंटर की ऊर्जा है, या मैं बोलूँ इंटीरियर डिजाइनर की, या मैं बोलूँ आर्किटेक्ट की ऊर्जा है। और मैंने आर्किटेक्ट बोला ना, देखो पीछे घर है, आप खुद ही देख लो ना, अगर मेरी रीडिंग बहुत अलग जाती है। और ये कार्ड्स मैंने बाय गॉड पहले नहीं देखे। मैंने कहा ना, मुझे इसके कलर में, हाथी के कलर में मुझे सीमेंट नजर आया। कुछ भी विजन में तो कुछ भी दिखा सकते हैं ना मुझे, ये है कि आप उसको कैसे जोड़ोगे। कुछ लोगों ने न्यू शूज लिए हैं अभी अभी, और कुछ लोग लेने वाले हैं। मैंने कहा था जनरल मैसेज भी मिलेंगे तो मैं दूंगी, ठीक है। तो देखो, वो गुड कर्मा, सामने वाला पर्सन ने बहुत 80% गुड कर्मा किया है और वो अभी भी करे जा रहा है। कितनी अच्छी बात है ये, कि अभी भी वो करे जा रहा है और उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसको क्या बोल रही है। ये अपने पेंटिकल बनाने में लगा है, अपनी मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप। देखो मुझे ही देख लो आप, अभी शायद 1 बज रही होगी रात की, या 1:30 बज रही होगी, मैं अभी भी शूट कर रही हूँ, अभी भी मैं शूट कर रही हूँ। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना इसको, अभी शायद 1:30-2 बज रही होगी, और मैं इसको शूट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप देख लो, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से, मैं अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ। तो प्लीज आप भी ऐसे करिए। और इतनी बड़ी सक्सेस को, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। आज मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो कल मुझे बहुत बड़ा मिलेगा। और मुझे उसकी कोई चाह भी नहीं है, मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ। मुझे नहीं पता वो कितना मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं, बस वो मिलेगा, मुझे ये ज़रूर पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उस लेवल पे हूँ कि मुझे पता है कि मिलेगा, ठीक है। एकदम से मेरा यहाँ ध्यान गया, माइंड बॉडी स्पिरिट, जैसे आपने, वाह देखो, वाह मैं क्या बोलूँ। देखो आप मैसेज कैसे कोरिलेट होते हैं। देखो ये, देखो आप, ये लेवल है कॉन्शियसनेस का, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो क्या है, ये वही है ना। देखो जिसने भी ये पाइल चूज की है ना, बिल्कुल सही पाइल चूज की है। लेवल, कॉन्शियसनेस का लेवल, आप पहुंच गए हैं उस टॉप लेवल पे। कुछ लोग 10% लोग पहुंच गए, 90% लोगों का पहुंचना बाकी है। बहुत ही प्यारी रीडिंग है, मजा आ गया मुझे तो, ठीक है। तो शुभ आरंभ होने वाला है, तो शुभ आरंभ होने से पहले थोड़ा सा वेलकम भी कर लो इनका। कुछ लोगों के ना गणपति जी स्पिरिट गाइड हैं, और हाथी उनका स्पिरिट एनिमल हो सकता है कुछ लोगों के लिए।
मेरे ना पैरों में दर्द हो रहा है, शायद आपका पॉस्चर गड़बड़ है, क्योंकि मेरा भी गड़बड़ है। ये देखो, झुक झुक के काम करना, और मैं भी वो झुक झुक के ही रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरे नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ मतलब ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब जितना काम करते हैं उतना रेस्ट नहीं करते हैं, कंटिन्यू अपने आप को थका देते हैं, क्योंकि आपके मन का काम हो रहा है। ये जैसे रीडिंग करना मेरे को अच्छा लगता है, मेरे मन का काम है। मुझे टैरो रीडिंग करना अच्छा लगता है, मुझे हीलिंग करना अच्छा लगता है, तो मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। तो वो पोस्चर गड़बड़ हो रहा है आपका, थोड़ा ध्यान दो खुद पे, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके स्पिरिट एनिमल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो पहले आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं हाथी, गणपति जी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। तो आपके लिए मैसेज ये है कि बड़े सपने देखो, क्योंकि वो पूरे होंगे, वो आपको यूं ही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और बड़े सपने देखना है तो सिर्फ देखना ही नहीं है, एक्शन भी लेना है, कुछ काम भी करना है, ठीक है। तो अब आ गया है समय, अपनी पावर को क्लेम करो, जो आपका हुनर है उसको सरफेस पे लाओ, जैसे मैं सरफेस पे लाई हूँ अपने इस हुनर को। और ये कोई हुनर मेरे पास, ये हुनर गॉड गिफ्टेड है। जो गॉड का गिफ्ट होता है ना, वो बहुत बड़े लेवल का होता है, उसको हम छोटे में नहीं आंक सकते। गॉड का जो गिफ्ट है वो अनंत होता है, और मुझे जो गॉड ने ये गिफ्ट दिया है ये अनंत है। इसकी कोई, मैं इसको बांध नहीं सकती किसी मतलब क्वांटिटी, या मैं ऐसे बोलूँ कि साइज में डिवाइड नहीं कर सकती। बहुत बड़ा है ये, क्योंकि ये गॉड ने गिफ्ट दिया है मुझे, ये मेरा खुद का नहीं है, समझे आप। और ये बड़े बड़े कान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सुन ली जजमेंट वाली ऊर्जा। 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है मुझे इसमें, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो वाइज, लॉयल, गुड लक, क्या बोलूँ मैं, गुड लक। और यहाँ पे भी मैंने वही लेवल बनाया। देखो आप मैच कैसे करते हैं, मुझे थोड़ी पता था कि मेरी भैया की बेटी ये कार्ड निकालेगी इस पाइल के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है, बड़ा सारा अमाउंट आपके हाथ में आने वाला है। द सन, वाह द सन की ऊर्जा है। और देखो हाँ, यहाँ पे ना सन को मैंने सूंड के ऊपर रखा है, जैसे मोतीचूर का लड्डू। कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद है, और कुछ लोगों को बोल रहे थोड़ा कम मीठा खाओ। दीपक नाम सिग्निफिकेंट होगा, और मैंने प्रकाश यहाँ पे बोल दिया था। मैंने प्रकाश यहाँ पे इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे लैंटर्न है इसके हाथ में, प्रकाश है ना, लालटेन। और प्रकाश भी मेरा भाई है। और यहाँ पे देखो दीपक, दीपक भी मेरा भाई है। खुशियां ही खुशियां, किसी के लिए खुशी नाम सिग्निफिकेंट होगा, किसी के लिए गणेश नाम सिग्निफिकेंट होगा, या गनु, किसी के लिए लड्डू। और वाह, मेरी बेटी का नाम है लाडो, मैं उसको प्यार से बोलती हूँ लाडो। उसका नाम है अमायरा, कुछ लोगों के लिए अमायरा नाम भी सिग्निफिकेंट होगा। खुशियां ही खुशियां। स्टार, हीलिंग, 10 ऑफ पेंटिकल, द सन, ओम, कुछ लोगों के लिए ओम नाम सिग्निफिकेंट होगा। वाह, मुझे एक और नाम चैनल हुआ। ठीक है, नाम तो नाम ही है। कुछ बोलने जा रही थी, रुक गई बोलते बोलते, ठीक है कोई नहीं। आदित्य नाम सिग्निफिकेंट कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आदि, कुछ लोगों के लिए आद्या, आद्या नाम सिग्निफिकेंट होगा। कुछ लोगों के लिए अदिति, फिर से ये नाम चैनल हुआ। योगेश, ठीक है। वाह, तो बस ऐसी ही बारिश होने वाली है खुशियों की आपकी लाइफ में, ठीक है जी। वाह, तो ये बारिश होने वाली है खुशियों की आपकी लाइफ में, बोलते ना खुशियों की वर्षा, वो होने वाली है आपकी लाइफ में। वाह, मैंने वर्षा बोला, वर्षा मेरी फ्रेंड है। वर्षा नाम भी सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए, ठीक है जी। तो ये था आपके स्पिरिट एनिमल की तरफ से आपके लिए मैसेज। 2 मिनट। वाह, यहाँ पे सावन लिखा है देखो, और मैंने अभी वर्षा बोला, सावन, कुछ लोगों के लिए सावन नाम भी सिग्निफिकेंट होगा, या सावन का महीना सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है।
तो अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। वाओ, क्या बोलूँ मैंने शायद आपसे पहले ही बोल दिया था ना कि आपके स्पिरिट एनिमल लायन भी हैं। शायद मैंने पहले बोला था, मुझे नहीं पता आपकी रीडिंग में बोला, मुझे ये भी याद नहीं रहता। आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी होगी। स्नेक भी आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, लायन भी हो सकता है और एलिफेंट भी हो सकता है। कुछ लोगों, मैंने क्या कहा था, शायद आपको कहा था मैंने कि ब्लैक शीप, ये देखो ये शीप वाइट है बट मुझे ब्लैक शीप की ऊर्जा मिली। और ये शीप, मैं इसको शीप में काउंट नहीं करूंगी बट मुझे ब्लैक शीप की ऊर्जा मिल रही है यहाँ पे। और वाह देखो, ये अनंत बोला ना मैंने, अनंत, ये देखो यहाँ पे भी अनंत का साइन है। और यहाँ पे देखो लव का साइन, सिंबल हार्ट, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ये आपने बहुत अपने रिश्ते को हील किया है। वाह देखो, मैंने क्या कहा था, अर्धनारीश्वर आपके स्पिरिट गाइड हो सकती है, क्योंकि मेरी भी है। और यहाँ देखो मुझे अर्धनारीश्वर की ऊर्जा मिल रही है, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा मिल रही है। अपने ही अंदर बैलेंस करना डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन को। मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पे कि आप अकेले ही काफी हैं। और जिस दिन आप एक सोल बन जाएंगे ना अपने आप में, उसी दिन आपके काउंटर पार्ट को आपकी लाइफ में भेजा जाएगा। यहाँ पे लव की ऊर्जा मिल रही है मुझे। लव नाम भी सिग्निफिकेंट है, लव, लविश, लव कुश। ठीक है, तो ये थे आपके स्पिरिट गाइड। आपको बोल रहे हैं कि अपनी पावर को क्लेम करो। स्ट्रेंथ में क्या होता है, वो कितने अच्छे से वो शेर को ट्रीट करती है ट्रेडिशनल टैरो में। और यहाँ पे तो वो खुद ही अपने आप के अंदर शेर और वो है। ठीक है, दो एनर्जी देखो, ये कितनी सीधी सी है। और यहाँ देखो शेर, तो कभी दुर्गा कभी काली। वाह, स्ट्रेंथ कार्ड क्या है, स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी पावर को क्लेम करो। आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रहे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने आप में शेर हैं। और शेर कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, शेर राजा होता है, तो आप राजा हैं। अपनी पावर को क्लेम करो और फिर आगे जाके आपकी एक प्रजा बनेगी और उसको आप गाइड करना। ठीक है, तो ये है आपके लिए मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ, मैंने कहा था ना, मुझे सिर्फ यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है इसकी मेंटर की, हेरोफेंट की, टीचर की ऊर्जा मिल रही है, स्पिरिचुअल मेंटर की ऊर्जा मिल रही है, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, मुझे घर नजर आए। और यहाँ पे अब मैं स्ट्रेंथ कार्ड आ गया, इसलिए ये भी बोलूंगी कि यहाँ डॉक्टर्स और नर्स की ऊर्जा मिल रही है मुझे। क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में वो नर्स बताते हैं ना, नर्स ट्रीट करती है उस शेर को। और ये वाइट ड्रेस, मुझे नर्स की ऊर्जा मिल रही है। आप गले में कुछ पहनते हैं, यहाँ पे भी देखो शिव जी ने कुछ पहन के रखा है, पतली सी चेन। और यहाँ पे भी देखो चेन, और यहाँ पे भी इसके गले में चेन, और उसमें लॉकेट एक छोटा सा। ठीक है, गणपति जी, लड्डू, कुछ लोगों के लिए लड्डू नाम भी सिग्निफिकेंट होगा। कुछ अल्फाबेट्स बताती हूँ, कुछ SMVAPDMRO। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वाह, मजिशियन कार्ड रिपीट हुआ है। आपका लाइफ पर्पस है मजिशियन। और मैंने क्या कहा था, मजिशियन मतलब अनंत वाली ऊर्जा, तो जिंदगी भर मतलब अनंत, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेगा मजिशियन। और यहाँ पे भी देखो अनंत का साइन, यहाँ पे भी अनंत का साइन, यहाँ पे भी अनंत का साइन। और मैंने अभी बोला आदि योगी। वाह वाह वाह, यहाँ दो दीपक हैं, जैसे ट्विन फ्लेम, दो फ्लेम जल रही है ना, ट्विन फ्लेम, दो दीपक हैं और दोनों की देखो फ्लेम, ट्विन फ्लेम। 1 नंबर सिग्निफिकेंट है और 11 नंबर भी सिग्निफिकेंट है, 8 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। किसी का बर्थ डेट 8 हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ 8 हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है, और किसी की 8 16, किसी की 9,
किसी की 10। ठीक है, मैं नंबर बता रही हूँ, आप बर्थ मंथ समझो या डेट समझो, वो आपकी इच्छा, या लाइफ पाथ नंबर भी समझ सकते हो। चलिए अब देखते हैं। हाँ, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी पावर को क्लेम करो भाई, बहुत सारा हुनर है आपके पास। या मुझे पर्पल कलर देख के एमेथिस्ट की ऊर्जा मिली है, और देखो मैंने अभी अभी पहना है एमेथिस्ट आपको का ये ब्रेसलेट। तो एमेथिस्ट पहनना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्रिस्टल्स के साथ काम करना, यूनिवर्स के साथ काम करना, स्पिरिट से कनेक्शन बनाना। वाह, मैंने बोला ना ब्रेसलेट, और देखो इसके हाथ में भी कुछ पहना हुआ है। वाह, अकेले बैठकर वो कुछ क्रिएट कर रहा है। बस आप अपनी पावर को क्लेम करो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप मैजिशियन हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पावर को क्लेम करो, क्रिएट करो। जितना अकेले में काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। भीड़ भड़क्के में आप काम नहीं कर सकते और ना तरक्की कर सकते हैं। आप अकेले में ही तरक्की कर सकते हैं। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता तो आप काम नहीं कर पाते हैं, वैसे हैं आप। यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है, और एक देखो यहाँ पे भी अनंत बन रहा है एक। ये देखो, मैजिक क्रिएट करोगे यार, क्या कर रहे हो? करो करो करो, काम करो। और देखो एस में भी अपने आप में एक अनंत का साइन बन रहा है। काम करो यार इस ऊर्जा के साथ, बहुत खूबसूरत ऊर्जा है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके काउंटर पार्ट कैसे होंगे और उनके साथ आपका क्या सोल पर्पस रहेगा। वाह, अरे यार क्या बोलूँ मैं। देखो मैंने यहीं पे बोला था ना 10 नंबर, 10 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ देखो, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 10 सन की भी ऊर्जा है, कहा था ना मैंने। और देखो यहाँ बैकग्राउंड में सन की ऊर्जा, और देखो सन बोला मैंने, और देखो यहाँ शेर भी है, और शेर भी रिप्रेजेंट करता है सन को, और सन करता है शक्ति को, देवी माँ। और यहाँ देखो मैंने क्या बोला था, अर्धनारेश्वर। और देखो यहाँ पे स्नेक भी है, मैंने कहा था ना स्नेक भी आपके स्पिरिट एनिमल में हो सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन स्नेक है और यहाँ पे येलो कलर का स्नेक, और स्नेक भी है, और माता रानी का शेर भी है, शिव शक्ति, और आर्कएंजल्स भी हैं। क्या बोलूँ मैं। और यहाँ जजमेंट भी, जज की भी ऊर्जा है, जस्टिस की भी ऊर्जा है। 10 नंबर रिपीट हुआ है, 10 एक चैप्टर खत्म, एक नया चैप्टर शुरू। मैंने आपको पहले ही इनिशियल बता दिए ना, ए वी और ये वो। देखो यहाँ पे TASNVROMLL, मैंने कहा था ना लड्डू लाडो, क्या बोलूँ मैं। बुक्स, मैंने यहीं पे बोल दिया था ना टीचर की ऊर्जा। बाय गॉड मैंने कोई कार्ड नहीं देखे थे, मैंने यहीं पे बोल दिया था ना टीचर की ऊर्जा। और देखो बुक्स क्या ही है, और टीचर की ऊर्जा बोला, देखो यहाँ पे टी बन रहा है। देखो ए लिखा है यहाँ पे, AO। और देखो वाओ मुझे ना हाई प्रिस्टेस सुना। देखो TAROT, टैरो। कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, और वाकई मैं टैरो रीडर ही हूँ, मैंने ही चूज किया है। देखो आप खुद ही देख लो, TAROT, टैरो। NVSMROTLN, ये सब सिग्निफिकेंट है आपके लिए इनिशियल्स। ये आपके काउंटर पार्ट के हो सकते हैं। वाओ, क्या है ये, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके हक में चलेगा। और ये क्या है, डिवाइन काउंटर पार्ट रहेंगे वो आपके, ट्विन फ्लेम। गजब, मजा आ गया सुपर्ब। आपके काउंटर पार्ट आपके ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। 10% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये मुझे बोल रहे हैं कि 10वां महीना आपके ट्विन जर्नी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। ये जो आने वाला 10वां महीना है, न्याय मिलेगा आपको। और उनके साथ सोल पर्पस भी आपको यही पूरा करना है कि आपको दुनिया घूमना है, हर कोना कोना आपको घूमना है, लोगों को टीच करना है, लोगों के साथ न्याय करना है। जो लोग है ना एक बैड फेज में फंसे हैं, ग्रे क्लाउड्स में फंसे हैं, उनको निकाल के सन की तरफ लेके जाना। उनका जो चक्र उनके हक में नहीं चल रहा है, उस चक्र को उनके हक में घुमाना, मैजिक क्रिएट करना। ये करोगे आप। लोगों को बताना कि कौन है उनकी स्पिरिट टीम में, स्पिरिट टीम क्या होती है, स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, आर्कएंजल्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, इस पूरे व्हील के बारे में। सृष्टि, मुझे सृष्टि चक्र, वो वर्ल्ड साइकिल बोलते हैं ना,
वो नज़र आया। वर्ल्ड साइकिल के बारे में बताना कि सृष्टि कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे काम करते हैं, उसके बारे में टीच करना। गजब, मज़ा आ गया। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का ही तो कार्ड है ये, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, क्या बोलूँ मैं, शुभारंभ। आप ना बिल्कुल क्या बोलूँ, अर्थ एंजल बन के जाएंगे उनकी लाइफ में। फेदर्स बहुत नज़र आ रहे होंगे आपको फ्रिक्वेंटली, स्पेशली ग्रे वाइट या ब्लैक वाइट कलर के, स्पेशली ग्रे वाइट कलर के फेदर्स बहुत नज़र आ रहे होंगे। हाथी के पिक्चर्स बहुत पॉपअप हो रहे होंगे, शेर के पिक्चर्स पॉपअप हो रहे होंगे। वाह, आप ना अकेले ही काम करेंगे। मुझे देखो, ये हर जगह अकेला ही है, कोई पार्टनर नहीं है यहाँ पे। आप हर जगह अकेले ही काम करेंगे, कोई ह्यूमन आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके आर्क एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, स्पिरिट एनिमल आपकी हेल्प करेंगे। आपको ह्यूमन हेल्प बहुत कम मिलेगी, वो इसीलिए क्योंकि आप खुद में अपने आप में मैजिशियन हैं, इसीलिए आपको नहीं मिलेगी, ताकि आप अपनी पावर को क्लेम कर सकें, आपको पता चले कि आप क्या कर सकते हैं। हाथी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है यार, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में सर्वोपरि है, औरों को पीठ पे बिठा ले अपनी। आप ना पैकेज हैं, कंप्लीट पैकेज हैं आप, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन का एक कंप्लीट पैकेज हैं आप। एंसेस्टर के साथ आपके स्पिरिट टीम में आपके एंसेस्टर भी हैं, मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, बड़े न्याय प्रिय हैं आप। आपकी किस्मत आप खुद लिखेंगे। देखो, ये खुली किताब है, वो भी कोरी। आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे अपने कर्मों से, और कर्म आपने बहुत अच्छा किया है अभी। ये 8 महीने से बोलूँ या 8 दिन से बोलूँ, 8 हफ्ते से आपने कर्मा किया है, गुड कर्मा बहुत किया है। और अब उसका ये गुड कर्मा जो आप कर रहे हो ना, इसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, और अभी भी आप करे ही जा रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा अक्टूबर के महीने में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके काउंटर पार्ट एज वाह, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, लियो साइन हो सकता है उनका, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। मुझे एकदम से ये स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड की ऊर्जा मिली, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए मैसेज। ये है आपके काउंटर पार्ट, इनके साथ आपको ये सोल पर्पस करना है, लोगों को टीच करना है, लोगों को गाइड करना है। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, क्योंकि शेयर करना भी एक गुड कर्मा का पार्ट है, ठीक है जी। ओके, बाय बाय। हाय ऑप्शन 4, कैसे हैं आप? तो अब हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, कुछ मिनट का इंट्रो होता है और इंट्रो देखना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंट्रो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि रीडिंग किस पे होने जा रही है, किस पे बेस्ड है रीडिंग। तो यहाँ पे हम स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बातें करेंगे। तो 7 क्वेश्चन हैं हमारे टोटल, हम उसके 7 क्वेश्चन के आंसर लेंगे यहाँ पे, और एक एक ही कार्ड से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड से और 7 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। मुझे ना एकदम से ये नज़र इस पे गई, ये एविल आई के ऊपर, और ये हमजा का जो सिंबल है इसके ऊपर। शायद कुछ लोगों ने अभी ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट लिया है, या कुछ लोग लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। और ये इंट्यूशन, ये मुझे कैट को देखकर एकदम से वैसा, जिसे आप बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को, नज़र लगना और ये सब, बहुत इंट्यूटिव हैं आप, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मेरी नज़र यहाँ ब्लू कलर के ऊपर गई, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप देखते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। वाह, मैंने क्या कहा अभी कि आप बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों को, है ना। और आप, मैं एक और चीज़ बोलूँगी, कुछ लोग ना कुछ लोग ब्लैक मैजिक को या तो पहले मानते थे और अब नहीं मानते हैं, शायद वो समझ गए कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। और कुछ लोग अभी भी अगर मानते हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होता ऐसा, मुझे लग रहा है ऐसा, है ना। तो आपका लाइफ पर्पस है, ये देखो, ये क्या है, डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। आपका लाइफ पर्पस है, खुद तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे ही होंगे, औरों को भी आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है।
बचाएंगे आप, ग्रे क्लाउड से सन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये है आपका लाइफ पर्पस। कैसे आपने बोलते हैं ना कि आप कैसे खुद को डिप्रेशन से, एंजाइटी से आपने बाहर निकाला, कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, वैसे आप दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे। आपका स्कॉर्पियो आपका साइन हो सकता है, या सेजिटेरियस। यहाँ पे मुझे एकदम वाइट हॉर्स मतलब यूनिकॉर्न की ऊर्जा मिली, 10 ऑफ कप्स की। डेथ एंड रीबर्थ बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों की। ऐसे जो लोग गिव अप कर चुके हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं, उनको बाहर निकालेंगे आप। सोशल वर्क करेंगे आप, सोशल वर्कर नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत। मुझे ना ये चाबियाँ देख के हेरोफेंट की भी ऊर्जा मिली यहाँ पे इसके कमर पे। हेरोफेंट जैसे स्पिरिचुअल टीचर, मेंटर, जज, लॉयर। स्पिरिचुअल टीचर, मेंटर, जज और लॉयर और सोशल वर्कर, इनकी ऊर्जा मिल रही है। ये है आपका लाइफ पर्पस। और देखिए मुझे हेरोफेंट बोला ना, और यहाँ पे देखो हेरोफेंट वाला ही वो खड़ा है, हाई प्रीस्ट। प्लस साइन है इसके हाथ पे, आप लोगों को बचाएंगे। कैसे आप हेरोफेंट बने हैं ये दुनिया को बताएंगे, ठीक है। तो ये है आपका लाइफ पर्पस। अब हम देखते हैं बच्चों के लिए करेंगे, छोटे बच्चों के लिए। वो बोलते ना चाइल्ड लेबर, उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। गर्ल चाइल्ड, उसके लिए आवाज उठाएंगे, न्याय करेंगे आप, है ना। तो अब देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो कितना हील हो चुका है। रुद्राक्ष, शिव जी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। शिव जी की ऊर्जा के साथ काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पानी बहुत पीना है आपको। शायद पानी कम पीते हैं, और अगर पीते भी हैं ज़्यादा तो भी और पीजिए, इंट्यूशन पावर और स्ट्रांग होगी आपकी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा है वो कितना हील हो चुका है। डरते बहुत है शायद आप, एंजाइटी अटैक होते हैं आपको, डिप्रेशन में रहते हैं, मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं आप। ऐसा नहीं है कि मैंने डेथ कार्ड आया इसलिए बोल रही, नहीं, एकदम से ना कुछ कुछ आवाज़ें आ रही थी तो मैं पलट पलट के देख रही हूँ बार बार। वैसे मैं देखती नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अभी मैं देख रही हूँ जैसे आप डरते बहुत हैं, जैसे ये कैसे सहम जाती है, डरते बहुत हैं आप। हॉरर, मुझे हॉरर मूवी सुनाई दिया। या तो आप पसंद करते हैं या आप डरते हैं, दो चीज़ हो सकती है बस, ठीक है। 70% हुआ है। देखो आपने 70% आपका पास्ट लाइफ कर्मा हील तो हो चुका है जैसे तैसे, बट अभी आप स्टक हैं, अभी आप खड़े हैं इंतजार में, स्टक एनर्जी में। तो स्टक एनर्जी में मत रहो, 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में मत रहो आप। वैसे तो ये ऊर्जा अच्छी है कि आपने काम किया और अब आप फल देख रहे हैं अपना, तो फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ, आपको फल अपने आप मिलने लगेगा। जैसे ये 100% हो गया ना आपका पास्ट लाइफ कर्मा हील ऑटोमेटिक। और ये कैसे होगा, पास्ट लाइफ कर्मा अगर हील करना है तो उसके लिए हमें गुड कर्मा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप गुड कर्मा करो तो ही आपको सन मिलेगा। अब देखते हैं कि गुड कर्मा का क्या स्कोर है। गुड कर्मा का बहुत कम स्कोर है क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हैं, आप रुक गए हैं, आप नहीं कर रहे हैं गुड कर्मा। गुड कर्मा करो। 30% ही लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, 70% लोग ऐसे जिसने गुड कर्मा नहीं किया। सुना भी है गुड कर्मा के बारे में बट नहीं किया, ठीक है। गुड कर्मा करो, डॉग्स को फीड करवाओ, बर्ड्स को फीड करवाओ। जो लोग स्टक एनर्जी में हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में हों, उनके तक मोटिवेशनल वीडियोस पहुंचाओ, या मेरी रीडिंग्स पहुंचाओ, या किसी और की रीडिंग पहुंचाओ अगर आपको किसी और की अच्छी लगती है तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी रीडिंग को प्रमोट करूँगी यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। आपको जिसका अच्छा लगता है, अगर आपकी हेल्प मेरे थ्रू हुई है तो आप सामने वाले को बताओ कि हाँ मुझे इन्होंने हील किया या इन्होंने ये गाइडेंस दी, तो आप इनसे गाइडेंस लो। ये भी एक गुड कर्मा का पार्ट है, ठीक है। योगा करो आप, मेडिटेशन करो, पानी बहुत पियो, ठीक है। तो आपका अभी गुड कर्मा स्कोर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है आपको। मुझे ना बिजली कड़कते हुए नजर आई, बिजली कड़क रही है जैसे कहीं तेज बारिश, तूफान। शायद आप डरते हैं, फोबिया है आपको किसी चीज़ से, ठीक है। शायद आपको नेगेटिविटी फील होती है अपने आसपास, फोबिया है आपको डर लगता है मौत से।
तो ये था आपके लिए मैसेज। अब हम देखते हैं कि आपके स्पिरिट एनिमल आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैट आपकी स्पिरिट एनिमल हो सकती हैं, और यहाँ पे इंट्यूशन, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आप चीज़ों को जानने के लिए, और इसी चक्कर में कई बार आपको डर भी लग जाता है ना। इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन, मैजिक, और यहाँ मैंने पहले ही बोला था ना मुझे ब्लैक मैजिक की ऊर्जा मिल रही है। यहाँ देखो मैजिक, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, सो चूहें खाकर बिल्ली हज को चली। ये मैंने कुछ मुहावरा लिखा है, ये आप अपनी सिचुएशन पे फिट कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, ऐसा भी कुछ है। सब्र का फल, मैंने क्या बोला था, आप अपने फल का वेट कर रहे हैं, तो आप स्टक एनर्जी में तो मत रहो, आपको फल जरूर मिलेगा, बट आप कर्म तो करो, आप गुड कर्मा करो, डेफिनेटली यूं आपको फल मिलेगा। ठीक है, भरोसा नहीं है 21 डेज करके देख लो, नहीं मिले तो बदल देना मेरा नाम कि नहीं ये तो झूठ बोलती हैं। ठीक है, 21 डेज करके देखो। फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, हीलिंग, क्लेवर, कितनी चतुर चालाक होती है ये। सही रास्ते पर ही रुकावटें आती है, इस बात को समझो। सही रास्ते पर जब रहते हैं ना तो रुकावटें आती है, नेगेटिविटी का वार होता है। जैसे आपकी रीडिंग के टाइम पे बहुत कचर कचर की आवाज़ें आ रही है बैकग्राउंड से, और मैं ना देख रही हूँ पलट पलट के क्या है, किसकी आवाज़ आ रही है, चूहा दौड़ रहा है या बिल्ली दौड़ रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप डर जाते हैं, डरते बहुत हैं आप। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, मुझे नज़र आ रहा है। कैसे देख रही है वो, देखो ये बिल्ली कहीं से भी तेज नहीं लग रही, बिल्कुल ऐसे प्यार से चाहत भरी नज़रों से देख रही है, जैसे बहुत सीधी सादी है ये। डरते बहुत हैं, नेगेटिविटी का वार भी बहुत होता है आपके ऊपर। यहाँ पे सावन लिखा है कार्ड के ऊपर, और मैंने कहा ना बिजली कड़क रही हो, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ बिजली नहीं कड़क रही है जब मैं शूट कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बिजली कड़क रही है। या तो आप डरते हैं, फोबिया है आपको किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये है मैसेज आपके लिए। मुहावरा जो था वो आप अपने उस पर फिट करके देखना सिचुएशन पे। ठीक है, अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो वो सब्र कर रहा है, यहाँ पे भी सब्र का फल देखो कैसे कार्ड्स को रिलेट होते हैं। बाय गॉड मैंने कोई कार्ड नहीं देखा, मैंने अपने भाई की बेटी से निकलवाया है, मुझे नहीं पता इनमें क्या था। वाओ, आपके स्पिरिट गाइड, आपको क्या बोलूँ मैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको न्याय देना चाहते हैं, बट आप पहले खुद के साथ तो न्याय करो। अगर आप खुद के साथ न्याय नहीं करेंगे तो आपके साथ न्याय कैसे होगा, मुझे ये बताओ। यहाँ देखो ये कैसी एनर्जी में है, शैडो में, और यहाँ देखो वो मुस्कुरा रही है। तो स्पिरिट गाइड देख रहे हैं कि स्पिरिट गाइड आपको देना चाहते हैं अच्छा वाला न्याय, बट पहले आप खुद के साथ तो न्याय करो। आप ऐसी एनर्जी में हो, आप ऐसी एनर्जी में हो, आप ऐसी एनर्जी में हो, आप ऐसी एनर्जी में हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप रोते बहुत हैं इसकी आंखें देखकर, या बड़े मासूम से हैं, यूं रो देते हैं। कुछ किसी ने कुछ बोला और यूं रो दिया, किसी ने थोड़ा सा हर्ट किया और यूं रो दिया। ठीक है, मुझे इसको देखकर जैसे रूट चक्र आपका बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर है, उथल पुथल मची है रूट चक्र में, इसीलिए शायद आप रोते हैं। कभी रोते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्सा करते हैं। बैलेंस नहीं है सिचुएशन, और यहाँ देखो बैलेंस का ही कार्ड है ये, जस्टिस। 11 नंबर, नवंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। हीलिंग लो, हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ हीलिंग लिखा है। और जहाँ भी अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मुझे ना वो लूप दिखा रहे हैं, अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। स्टक एनर्जी में रहोगे तो कोई मुराद पूरी नहीं होगी। बहुत कुछ मांगा है, जैसे आपने प्रे किए, कोई हाथ जोड़ के प्रे कर रहा है, मंदिर में कर रहा है, घर पे कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है। ठीक है, तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको न्याय मिलेगा। नवंबर का महीना सिग्निफिकेंट है आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड आपको बता रहे हैं कि आपके लिए न्याय है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। कुछ लोगों को ग्रे कवरेज हो रहा है। वाओ, द वर्ल्ड, मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड, या पूरे टैरो डेक का लास्ट कार्ड, द वर्ल्ड। यूनिवर्स आपको पूरा दुनिया दे रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड दे रहे हैं। और ये देखो कितनी खुश है। मैंने क्या कहा था, मुझे यहाँ देखो यूनिकॉर्न को देखकर 10 ऑफ कप्स, ये देखो ये रेनबो, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा,
पूरा ब्रह्मांड दे रहे हैं आपको, और तो और प्रोटेक्शन शील्ड भी दे रहे हैं, वर्ल्ड टूर दे रहे हैं आपको, ट्रैवल दे रहे हैं। बहुत खुश है यूनिवर्स, मतलब बहुत खुश हो कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये ऊर्जा आपके लिए है। बट अभी फ़िलहाल आप किस ऊर्जा में हो? मैंने आपको यहीं पे बोल दिया था ना, मुझे यूनिकॉर्न की ऊर्जा मिली। देखो ये कलर, तो आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, तभी आपके लिए जस्टिस है। स्टक एनर्जी से बाहर निकलो, यूं मैनिफेस्ट होगा, सब्र का फल यूं मिलेगा। स्टक एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है? यूनिवर्स बोल रहे हैं 2021 आपके लिए सिग्निफिकेंट है, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अब देखते हैं आपके काउंटर पार्ट कैसे होंगे और उनके साथ क्या सोल पर्पस है आपका। वाओ, एरीज, एम्परर। एरीज हो सकते हैं आपके काउंटर पार्ट। 4 नंबर उनका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, या एरीज उनका साइन हो सकता है, सन मून राइजिंग में या नॉर्थ नोड में। और ये एम्परर ऐसे ही एम्परर नहीं बनता, आपके काउंटर पार्ट एम्परर है। मैंने क्या कहा था, किसी को ग्रे कवरेज हो रहा था, यहीं पे बोल दिया था ना। यहाँ देखो इसके सफ़ेद बाल। कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद है, चाहे खीर हो चाहे लड्डू हो, या आपके काउंटर पार्ट को पसंद होंगे। ठीक है। 24 नंबर आपके काउंटर पार्ट का हो सकता है, या उनका लाइफ पाथ नंबर 11 हो सकता है, या 3 नंबर उनका लाइफ पाथ हो सकता है। आपको क्या करना है, ये एम्परर ऐसे ही एम्परर थोड़ी बनता है, ये बहुत मेहनत करता है। इसके पैरों में देखो, मैं हर बार बोलती हूँ बैंडेज लगी है, और इस चोले के अंदर पता नहीं कितने घाव हैं। तो ये एम्परर ऐसे नहीं बना, इसके चेहरे पे देखो कितना वो गंभीर है, एकदम सीरियस है ना। तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही होंगे। तो जो भी आपके काउंटर पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा सहा है उन्होंने, है ना, और आपने भी बहुत कुछ सहा है। सब्र दोनों को करवाया गया है बराबर। शायद आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो, या आपके बाल कम हो, कुछ लोगों के, लड़कियों के लिए भी मैसेज है और लड़कों के लिए भी है। कम बाल दिखा रहे हैं मुझे, माथा चौड़ा, कम बाल। इसका देखो माथा कैसे चौड़ा है, या आप कुछ ऐसा आपने कुछ लगवाया है बालों में, कुछ करवाया है बालों में, एक्सटेंशन या कुछ बोलते हैं ना, जो भी हो। और जो ये आपके काउंटर पार्ट हैं, ये एरीज होंगे, बड़े मतलब दिखने में बड़े इगोइस्टिक होंगे, बट अंदर से बड़े सॉफ्ट होंगे, नारियल की तरह। कम बोलते होंगे, पीसफुल लाइफ पसंद होगी, शांत स्वभाव, डाउन टू अर्थ, बड़े नॉलेजेबल होंगे। मुझे फर्नीचर और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, शायद इंजीनियर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसा दिखा रहे हैं मुझे। बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनती हैं जो भी हैं, हार्ड वर्किंग है बहुत, और ये बहुत आगे जाएंगे। ये अपना एम्पायर खड़ा करेंगे बहुत मेहनत से, है ना। और आप भी ऐसे ही उनकी हेल्प करेंगे, और आगे जाके आप 2021 में आपका मिलने का है इनसे, मुझे ऐसा बता रहे हैं। बहुत समय से अगर आपको इंतज़ार करवाया है ना, तो आपका मिलना है आपके काउंटर पार्ट से। बहुत समय से आप ना ऐसे नज़रें टिकाए बैठे हैं कि कब, वो बोलते हैं ना, नज़रें गड़ाए बैठे हैं रास्ते पे यार के, वैसा वाला। 3 नंबर, 7 नंबर या 13 नंबर सिग्निफिकेंट है आपके लिए। 11 नंबर, 21 नंबर, 4 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ या लाइफ पाथ हो सकता है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे आप या आपके काउंटर पार्ट, ठीक है। तो आप जब अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, तो उसके बाद आपका सोल पर्पस भी यही है कि आप जैसे यहाँ आपके काउंटर पार्ट के पास पहुँचे हैं, जैसे आपने ये सब कुछ सहा है, वैसे लोगों के साथ लोगों को बताना, लोगों को गाइड करना, और लोगों को न्याय दिलाना। न्याय प्रिय हैं आपके काउंटर पार्ट, और लोगों को भी आप ही की तरह लोगों को आप न्याय दिलाओगे। शायद आपका या आपके काउंटर पार्ट का दिल टूटा है, ठीक है। कोर्ट कचहरी की भी ऊर्जा है यहाँ पे, जस्टिस, न्याय, डिवोर्स,
हार्ट ब्रेक और जस्टिस, डिवोर्स, किसी का हुआ है, कोई डिवोर्स ही है यहाँ पे या होने वाला है, तो वो होगा नवंबर के मंथ में, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। न्याय प्रिय रहेंगे आप दोनों और आगे भी न्याय करेंगे, ये आपका सोल पर्पस है। न्याय है आपका सोल पर्पस, खुद का एम्पायर खड़ा करना और उसके बाद फिर लोगों को रोजगार देना, ये है आपका लाइफ पर्पस दोनों का, ठीक है। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वाह, 2 मिनट, मैंने क्या कहा था, सावन नाम सिग्निफिकेंट है ना कुछ लोगों के लिए। मैं अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ, है ना, S R M O D T, ठीक है। ये हैं कुछ इनिशियल्स, ये हैं कुछ इनिशियल्स। तो गिव अप मत करो, हार मत मानो, बस कुछ कदम और, कुछ देर और, कुछ दिन और या कुछ महीने और, ठीक है। 2021 सिग्निफिकेंट है आपके लिए और आपके काउंटर पार्ट के लिए। तो ये है आपके काउंटर पार्ट। एज ज़्यादा होगी, 30+ नज़र आ रहा है मुझे, किसी का, हाँ, हर किसी का नहीं, कुछ लोगों के काउंटर पार्ट, कुछ लोगों के तो 21, 21+ या 20+, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसको जितना हो सके शेयर करना, ये भी गुड कर्मा का पार्ट है, ठीक है जी। चलिए, ओके, बाय बाय।